दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना और आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही बड़ी सीख है इस वीडियो के अंदर। अच्छा सही सही बताओ कि ये वीडियो देखकर आप लोगों के मन में क्या ख्याल आया। मतलब जिसने भी ये वीडियो ढंग से देखी है तो वो बताओ कि क्या पहला थॉट आया आप लोगों के माइंड में जब आप लोग एनडीए सीडीएस का पेपर देने जाते हैं ना। तो वहाँ पर जब एसएसबी होता है तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हालांकि वो एक अलग बात है, पर ये वीडियो दिखाने का मेरा पर्पज क्या था कि कई सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम को देखकर टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये कैसी प्रॉब्लम आ गई सामने। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके सामने जो प्रॉब्लम होती है, जो चुनौतियाँ होती है, वो उसमें से अवसर निकाल लेते हैं। जैसे कोविड-19 के टाइम पर देखा, बहुत सारे लोग जो हैं करोड़पति बन गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो रोडपति बन गए। तो ये होता कैसे है? ये होता है कि जब आप लोगों का पॉजिटिव माइंड सेट है। अब यहाँ पर ही देखो, सड़क पर पानी था तो उस बंदे ने क्या किया, एक छोटा सिस्टम लेकर आया और उसमें लोगों को क्रॉस कराने लगा, पैसे कमाने लगा। तो इसको कहते हैं क्रिएटिव माइंड। इसका बेसिक पर्पज आप लोगों को दिखाने का ये था कि समस्याएं आप लोग की जिंदगी में डेली आएंगी, और अगर समस्याएं नहीं आ रही है ना आप लोग की जिंदगी में, इसका मतलब भाई साहब आप लोग कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हैं। आप लोग जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। अगर आप लोग की लाइफ में समस्या नहीं आ रही है तो समस्या का आना आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों की लाइफ जो है वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मतलब आप लोगों ने आज ही कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर वर्ड आया आप लोगों के सामने, समझ में ही नहीं आ रहा तो समस्या होगी, उसका सोल्यूशन निकाले आगे बढ़े, तो एक वर्ड आप लोगों ने नया सीख लिया। जैसे वोकैबुलरी देता हूँ ना वीडियो के एंड में, 5 वोकैबुलरी होती हैं। कुछ ऐसी भी होंगी जो आप लोगों को पता होगा, पर लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो नहीं पता होगा, तो इसका मतलब नई वोकैबुलरी आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो इसको कहते हैं कि लाइफ में जब जब समस्या आ रही है तो थोड़ा सा आप लोगों को वहां पर ठहरना चाहिए, हल्का सा, कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है। अब आप लोगों को ये देखना है कि ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम में से आप लोगों के पास में 2 ऑप्शन होते हैं चूज करने के। एक तो ये कि आप लोग बैठकर सर पीटने लगो, रोने लगो कि यार ये तो बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम आ गई, यार ये तो बर्बाद कर देगी मुझे। और दूसरा ये है कि यार ये प्रॉब्लम तो है, इसका सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर सॉल्यूशन है तो क्या हो सकता है, उसको खोजना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों का माइंड जो है वो आप लोगों को पॉजिटिव चीजें बताना स्टार्ट कर देगा। और पहले वाले सिनेरियो में नेगेटिव बताएगा कि यार बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, कैसे चलेगा, ऐसे कैसे होगा। तो आप लोगों को हमेशा जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई चिंता हो, टेंशन हो, अपने आप में बैठकर थोड़ा सा टाइम तो दो अपने आप को। सारी प्रॉब्लम की जो समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर यही बात बोली गई है, बड़ी ही शानदार बात बोली गई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बोला गया कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। हर एक इंसान के अंदर ना एक छोटा बच्चा होता है जो कि उसको डराता रहता है, ठीक है, और हर एक इंसान के अंदर एक मैच्योर भी इंसान होता है जो कि उसको रास्ता दिखाता रहता है। अब आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा जो बेसिकली इंसान है आप लोगों का बाहर आना है, एक डरने वाला बच्चा या फिर एक मैच्योर इंसान जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगा। वो चीजें जिस दिन आप लोगों ने सीख ली, आप लोगों के सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी आप लोग उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना स्टार्ट कर दोगे। एक बच्चा कह रहा है सर पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि मैं टाइम पर आ जाऊं और ज्यादा लेट भी नहीं होता हूं, बस 10 से 15 मिनट लेट होता हूं डेली। सर क्या करूं इसका इलाज? इसका सीधा सीधा इलाज क्या है, अपनी घड़ी को 10 से 15 मिनट आगे कर दो। मैंने बहुत दिनों तक ये ट्रिक जो है ये इस्तेमाल की है। घड़ी को थोड़ा सा आगे रखो, इससे आप लोग खुद देखने लगोगे कि आप लोग अपने आप को टाइम पर पाने लगोगे। अपना फोन है उसको भी थोड़ा सा आगे कर दो, घड़ी को थोड़ा सा आगे कर दो, मतलब अपने पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिनसे आप लोग टाइम देखते हो उसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर दो। आप लोग कभी भी लेट नहीं होंगे। और हमेशा टाइम पर जाना एक बहुत ही शानदार क्वालिटी है। जरा सा भी लेट हो जाना ना कहीं पर, कि मीटिंग स्टार्ट हो गई आप लोग लेट जा रहे हैं, एग्जाम स्टार्ट हो गया आप लोग लेट जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अनकंफर्टेबल बनाती है। पर लेकिन अगर आप लोग, जैसे ये वीडियो आने वाली है 6 बजे वीडियो आने वाली है, आप लोगों ने पहले ही अपना सारी चीजें तैयार करके बैठ गए कि यार 6 बजे वीडियो आएगी, अच्छे से वीडियो को एंजॉय करना है। उसमें आप लोग अच्छे से कंफर्टेबल वे में सारी चीज सीख पाओगे। हावड़ तावड़ में उठो यार वीडियो में लेट हो गए, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आप लोगों का माइंड जो है पहले ही थोड़ा सा एक तरीके से डाउन हो गया, एक तरह से प्रेशर में चला गया।
तो जो लोग एडवांस अपने काम को लेकर चलते हैं वो हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल रख पाते हैं और हमेशा एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते पाते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जिंदगी में, अगर आप लोग एडवांस चल रहे हैं किसी भी चीज को लेकर तो कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर अपने आप बढ़ जाता है। हमेशा वो लोग जो एग्जाम के जस्ट पास आने पे पढ़ने स्टार्ट करते हैं ना, वो जैसे तैसे पास होते हैं अगर पास भी होंगे, पर जो टॉपर्स होंगे वो हमेशा एडवांस कर चीज़ों को बैठे हुए मिलेंगे आप लोगों को। और ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट कर दी थी जब मैं लगभग 9th 10th में था। 9th 10th तक मतलब 9th से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हुई, उससे पहले की जो परफॉर्मेंस थी ना वो ठीक ठीक थी, पर लेकिन 9th से ना मैंने चीज़ें अपनी एडवांस करने स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम पे फिर 9th में फर्स्ट, फिर 10th में, फिर तो चीज़ें जो है फिर आगे ठीक चलने लगी मतलब। पर वो चीज़ें मुझे समझ में कैसे आई, मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, कई सारे टीचरों ने गाइड किया मुझे कि ऐसे करना चाहिए, वो चीज़ें मैंने सीखी उनसे। सिखाने वाले सबसे पहले आप लोग के मम्मी पापा हैं, जो भी बोलते हैं उनकी बातें माना करो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ गलत बातें नहीं बोलेगा। दूसरा, आप लोगों के लिए टीचर्स जो भी बातें आप लोगों को बोलते हैं उनको इंप्लीमेंट किया करो। मैं आप लोगों के सामने चिल्लाते रहता हूँ कि डेली आकर कमेंट बॉक्स में अपना शेड्यूल लिखो, जो लिख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस देखो और जो नहीं लिख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस आप लोग देखना। आप लोगों की लाइफ में 100% चेंज आएगा। पर लेकिन यही बात है कि आप लोग उसको मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। तो जिंदगी में यार छोटे छोटे स्टेप उठाने होते हैं, एक साथ में ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत कुछ अचीव कर लोगे। थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करो और चीज़ें आप लोग अचीव करते हुए नजर आओगे। ठीक है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यार। इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक स्कूल में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर मतलब एक इंटरव्यू सुना था, तो जिस स्कूल में बैठे हुए थे, स्कूल में मतलब कॉलेज में, तो इनसे पूछा गया आपके नंबर कितने थे, तो इन्होंने कहा कि मेरे नंबर इतने भी नहीं है थे कि क्या इस जिस कॉलेज में बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा हूँ इस कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो जाए। तो नंबर जो हैं वो नॉर्मली अगर आप लोग देखें, आप लोगों के अंदर जो क्वालिटी होती है उसके सामने मैटर नहीं करते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग जिंदगी में अपने आप को एक प्रोग्रेसिव पाथ पर नहीं रख पाते हैं तो फिर तो यार जिंदगी घिस घिस कर चलनी है। ठीक है, तो कोशिश करो कि ढंग से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। वैसे तो आप लोग इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, पर लेकिन प्यार से आप लोग इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इसमें सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं, द हिंदू भी, इंडियन एक्सप्रेस भी, पीआईबी, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके साथ में आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता हूं, जो कि आप लोगों के बेसिकली आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद में क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों को लंबे समय तक वो चीजें याद रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा, उसमें आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन देता हूं मैं। उससे क्या होता है, उस टॉपिक को आप लोग जब सोचोगे तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद भी रख पाओगे अच्छे से, और एग्जाम में जब बैठोगे तो कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये सारी चीजें इसमें रेगुलरली आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करा करिए, और टाइम पर जो आता है वो अपनी पीठ थपथपा लिया करिए, और जो टाइम पर नहीं आता है वो टाइम पर आने की कोशिश करो। उसका तरीका है, नीचे कमेंट बॉक्स में सॉरी लिखो। बहुत सारे बच्चों ने सॉरी लिखना बंद कर दिया क्योंकि वो टाइम पर आने लगे। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट बोल सकते हैं। छोटी छोटी आदतें हैं यार, चेंज करना स्टार्ट करो, बड़ी आदतें आप लोगों की बनकर सामने आएगी, और जो कि सारी चीज़ों को साइड में रख दे उठा के। ठीक है, एक और बात, कल नवरात्रि विश करना भूल गए मैं, कई सारे बच्चे बोल रहे थे, हालांकि टेलीग्राम पर और सब जगह मैंने विश कर दिया था। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और खासकर जो व्रत रखते हैं, पहले बताइए फास्ट किस किस का है? जिसका फास्ट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यार, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स भी हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, खासकर जो अभी यूपीपीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं, आज से उसका यूपीपीसीएस का मेंस स्टार्ट हो रहा है। यूपीएससी का खत्म हुआ और यूपीपीसीएस का स्टार्ट हो गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर यूपीएससी के लिए तो विश कर देते हो, हमारे लिए भी विश कर देना। तो ऑल द बेस्ट डियर, सारे अच्छे से मेंस दे के आना और झंडे गाड़ के आना यार, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये एग्जाम्स का पैटर्न चलता रहता है। अपने आप को शांत रखना आप लोगों को सीखना है। ठीक है, तो अच्छे से उसको एंजॉय करना। ओके, कई सारे बच्चे जो है मेंस लिख रहे हैं यूपीपीसीएस का, तो अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जैसे ही मेंस की बात कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एथिक्स का पेपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पर आप लोग देखिए, ऐसी जो कोटेशंस जो होती हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, और ये 150 शब्द में लिखने के लिए आया था। ठीक है, 10 नंबर का दिया, एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बोला गया कोई भी कंट्री जो करप्शन फ्री बन सकती है, यानी कि उसमें भ्रष्टाचार मुक्त अगर सोसाइटी आप लोगों को बनानी है, तो उसमें जो ब्यूटीफुल माइंड्स होते हैं उनका काफी बड़ा रोल रहता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन वो ब्यूटीफुल माइंड जो सोसाइटी के अंदर आते हैं वो कहां से निकल कर आते हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि जो देश को सुंदर बनाने वाले दिमाग हैं, ठीक है, तो वो कहां से निकल कर आते हैं, जो स्ट्रॉन्ग माइंड है वो कहां से निकल कर आते हैं। तो ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग लगा था। आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 लोग ऐसे हैं जो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालते हैं सोसाइटी के ऊपर। अगर ये 3 लोग सही होंगे तो कभी भी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। पहले नंबर पर आता है फादर और मदर, मदर और फादर, फादर और मदर दोनों को एक साथ रख सकते हो, कोई बात नहीं है। और दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टीचर। तो ये 3 इंसान ये 3 इंसान अगर एक बच्चे को सही तरीके से तराश दें
तो बच्चा कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाएगा। ये मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ। जिस इंसान की ज़िंदगी में ये 3 इंसान सही से गाइड करने वाले मिल गए, हालांकि ये सही से गाइड करने वाले मिल ही जाते हैं, अक्सर बच्चे बातें नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी, माँ बाप कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो किसी भी तरीके से गलत संगत में पड़े, और एक टीचर कभी नहीं चाहेगा कि उसका पढ़ाया बच्चा जो है वो कभी कामयाब ना हो। जब भी मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ या फिर कुछ भी सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि 100% कैसे दिया जाए ताकि जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं यार, वो ज़िंदगी में किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचे। तो वो चीज़ें रहती हैं ज़िंदगी में हमेशा, ठीक है। तो एक तरीके से रहता है कि मतलब कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, तो वो चीज़ें हैं। तो कभी भी टीचर और जो माँ बाप है ना यार, वो कभी किसी बच्चे का गलत नहीं सोचेंगे। तो आप लोग हमेशा कोशिश करो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, और अगर कोई माँ बाप या टीचर कुछ सिखाता है, कुछ तो उसमें से डेली अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करो, और बताना आज के इस लेक्चर से आप लोग क्या सीख कर जाने वाले हो, वो जरूर बताएगा। क्योंकि अगर आप लोग ये सोचोगे कि क्या सीखा आज के लेक्चर से, तो वो चीज़ें आप लोग रिकॉल कर पाओगे कि आज हम लोगों ने क्या क्या नई चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली बातें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं उनको फर्स्ट टीचर भी बोला जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज है 27 सितंबर, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो यानी कि एक टूरिस्ट के तौर पर आप लोग भी कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। कई सारी देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है टूरिज्म के ऊपर, यानी कि अगर वहाँ लोग घूमने ना आए तो उनके हाथ में कटोरा आ जाए, ऐसे ऐसे देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी देखने को मिला श्रीलंका के अंदर, यही तो हुआ। वहाँ पर जैसे ही कोविड-19 आया, टूरिज्म जो है वो खत्म हो गया, और टूरिज्म जैसे ही खत्म हो गया तो सिचुएशन आप लोगों के सामने आज के डेट में श्रीलंका की। तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है कई बार टूरिज्म, आप लोग ये बात याद रखिएगा। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये ऐसे डे सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे एक रीजन रहता है कि जो टूरिज्म होता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कल्चर को आपस में मिलाता है, इसी के साथ में एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, और यहाँ पर कई सारे एरिया में डेवलपमेंट का जो एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए एक प्रेरित करता है। टूरिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारी कंट्री इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आती हैं। तो टूरिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है उसको ये बताने की कोशिश करता है, और किस तरीके से यहाँ पर इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देता है। आप लोग आज की डेट में कहीं घूमने जाते हैं, किसी होटल में रुकेंगे, उस होटल में जहाँ पे रुकेंगे होटल का पैसा बनेगा, खाएंगे पिएंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने वाले मिलेंगे। बस में ट्रैवल करेंगे या फिर ट्रेन में या फिर हवाई जहाज में, तो वहाँ से कितने सारे लोगों को वहाँ पर एक तरीके से काम मिलने वाला है। तो टूरिज्म जो है बहुत सारे लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालता है। अब की बार का जो डे है वो होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया, ठीक है। और यहाँ पर थीम है कि रीथिंकिंग टूरिज्म। रीथिंकिंग की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि कोविड-19 ने भाई साहब कमर तोड़ दी सबकी, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा फिर से कि टूरिज्म को कैसे स्टार्ट करना है, तो ये याद रखिएगा। इसके चलते एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर करा देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन अब की बार बड़ी दबा के पूछी गई है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा ये जो डे है ये इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ये रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली कि कैसे हम लोग को टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। तो यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड, जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है। स्पेशल मतलब जैसे आप लोग सबके सब जो है एक स्पेशल एसएलवी फैमिली मेंबर हो, या फिर एसएलवी फैमिली आप लोग अपने आप को आर्मी मेंबर, या फिर एसएलवी फैमिली कमांडो, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं किसका पार्ट है ये। और यहाँ पर ये इस्टेब्लिश की गई थी 1975 में। ये वही डेट है, याद रखिएगा, हमारे देश में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये इस्टेब्लिश की गई, और मैड्रिड स्पेन के अंदर यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ये ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर एनकरेज करती है कि कैसे टूरिज्म को आप लोगों को लेकर चलना है, और ग्लोबल के कोड ऑफ एथिक्स क्या है टूरिज्म के लिए। ऐसा नहीं कि कोई घूमने आ रहा है भाई साहब उसको पकड़ के ले गए, बोरे में बांध कर उसको डाल दिया ले जाकर। किसी का कोई कहीं घूमने जा रहा है, बहुत सारी ऐसी बाहर से जो औरतें आती हैं, फिर कोई बाहर घूमने जाता है, कई सारी लड़कियों के रेप हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो सोसाइटी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए। तो उसके चलते टूरिज्म जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊं, आप लोग हैरान हो जाओगे सुनकर, किसी कंट्री की जीडीपी में जो यहाँ पर टूरिज्म है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी कंट्री में भी आप लोग कितना देखने को मिलेगा, ये लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 से लेकर 7% तो हमारी जीडीपी में भी टूरिज्म का रोल देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बाहर से हमारे देश के अंदर घूमने आते हैं। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को घूमने के लिए मान लीजिए एक टिकट मैं दूं कि आप लोग घूमने जाना है, आना जाना सब फ्री है, तो कौन से देश में आप लोग जाना पसंद करेंगे, ठीक है। उस देश का आप लोग नाम बताओ, या फिर अपने देश में भी बता सकते हैं, अपने देश में आप लोग कहाँ पर जाना पसंद करोगे, तो ये आप लोग बताना। मैंने भी बहुत सारे प्लान बनाने हैं जल्दी में, आने वाले टाइम में, मतलब घूमना है यार दबा के, ठीक है। मैं बहुत कम घूमा हूँ अब तक, अब कोशिश करूँगा कि अब घूमना स्टार्ट करूँ। कुछ तो मैंने हाल ही कर दिया है, जगह जगह मैं घूम रहा हूँ आजकल।
तो आगे भी आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी कि जगह जगह मैं घूमता हुआ नजर आऊँगा, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर इंस्टाग्राम पे डाल दे, तो सर कम्युनिटी में डाल दिया करो, यूट्यूब पे। यार देखो, इंस्टाग्राम ना उन चीज़ों के लिए बना हुआ है, जो चैनल है वो है बेसिकली पढ़ाई के लिए। अगर मैं कहीं घूम रहा हूँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं उस चीज़ के लिए। फिर यहाँ पे ना थोड़ा सा और सा लगने लगता है कि पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए बेसिकली चैनल, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए रखते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो डे हो गया आप लोगों के सामने, और ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना, ये एथिक्स के अंदर है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों से बेसिकली ऐसे के अंदर भी आप लोगों से पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और ये पर्सनैलिटी हो गई। और इसी के साथ में यहाँ पर जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, वो आप लोगों को मैंने बताई थी। खासकर आज की डेट में अगर बात करें, तो आप लोगों को आंसर राइटिंग के ऊपर पूरा फोकस देकर चलना है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, तो आप लोग ट्राई जरूर करिएगा अच्छे से, ठीक है। 2 आर्टिकल हैं, छोटे छोटे पर लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सत सैया के दोहरे जो नावी के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। ये हेल्थ और खाने पीने के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ए स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम, जहां पर हम लोग यूनिवर्सल कवरेज के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल कवरेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाए सिस्टमेटिक वे में, सारी जनता को, बिना किसी को छोड़े हुए। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर कई बार बात आती है कि यूनिवर्सल कवरेज के अंदर में, एक सेकेंड यार, क्या क्या चीज़ें आप लोग कवर करनी है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को पहले एक आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, फिर दूसरे के ऊपर लेकर चलूंगा, फिर दोनों को कंबाइन कर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है FSSAI के बारे में। नाम क्या है? ये नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, एक मूवी मैं आप लोगों को दिल से रिकमेंड करूंगा, ये मूवी आप लोग जरूर देखना, बीसकल। ये फूड सेफ्टी के बारे में मूवी बना रखी है, और एक तरीके से वन ऑफ द माई फेवरेट मूवी आप लोग बोल सकते हैं। और जब भी कोई मूवी रिकमेंड करता हूँ तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, ठीक है। वो आप लोग कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी, वो एक तरीके से ऐसी मूवी रहती है। तो जिस किसी ने देख रखी है वो तो कोई ज़रूरत नहीं है बताना, किस किसी ने देख रखी है वो येस लिख सकता है, और जिस किसी ने नहीं देखी है वो नो लिख सकता है। और इसको जाकर सर्च कर लेना, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये मूवी देखना तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। नॉर्मली IAS IPS आप लोगों ने देखा ना, बहुत सारे भोकाल बनाए जाते हैं पोस्ट के। ये भी एक ऐसी पोस्ट है जिस पर अगर आप लोग जाएंगे, सोसाइटी पर बहुत ही एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मूवी जब मैंने देखी, मतलब मेरा कई दिन तक तो मेरे दिमाग में घूमती रही ये मूवी। मैंने कहा यार कैसा ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, आज के डेट में हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या क्या मिलावट है उसके अंदर में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरी मम्मी कह रही है कैसा मास्टर है, बच्चे को मूवी दिखाना सिखा रहा है, वैसे मास्टर जो है बच्चों की मूवी दिखाना छुड़ाते हैं। तो मैं बोलूँगा आंटी जी, ये सारी मूवी जो रहती हैं वो आपके बच्चे को अच्छा बनाएंगी, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि गलत चीज़ें देखने को मिलेंगी। सारी मूवी जो भी हैं वो एक तरीके से कुछ नया सिखा के जाएंगी, और मूवीज़ बनती भी इसीलिए है ताकि उनको जो है उनसे कुछ सीख के चले हम लोग, ठीक है। सारी मूवी नहीं, पर कुछ मूवीज़ आप लोग लाइफ में रिकमेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट महीने में या 15 दिन में एक मूवी देख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आप लोगों का माइंड भी सही रहेगा। खासकर जैसे बहुत सारी मूवी हैं जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज़ हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। कई सारी सीरीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा टीवी, जिसको संसद टीवी मिलते हैं, उसके ऊपर भी, ठीक है। प्रधानमंत्री करके एक सीरीज़ है, उसमें भी आप लोग देखते हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक जिस्ट आप लोग को देती है चीज़ों का, तो उनको आप लोग जरूर देख ले कीजिए, ठीक है। और बाकी मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई बिगड़ जाए तो फिर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दे लिया करो, ठीक है। बच्चे को टाइम पर उठा दिया जाए, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और पेरेंट्स कोई नहीं चाहते कि बच्चा बिगड़े, तो इसलिए अगर पेरेंट्स जो है कुछ बोलते हैं उनको माना करो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर FSSAI वो बोल रही है कि जो फूड पैकेजिंग है उसके ऊपर स्टार रेटिंग स्टार्ट की जाएगी, कि ये पैकेट जो है उसको 1 स्टार दे दिया, ये पैकेट है इसको 2 स्टार दे दिए, ये पैकेट है इसको 3 स्टार दे दिए। तो इससे पता चलेगा कि खाना जो है वो कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। मैं तो ये सोच रहा था एक दिन बैठे बैठे कि जैसे स्टार मिलते हैं, जैसे कि फेसबुक पर आप लोग जाएंगे तो फेसबुक का जो पेज है FB पर, उस पर वहाँ पर रेटिंग दी जाती है। तो वहाँ पर जो रेटिंग है फेसबुक पेज की वो है 4.9, जो स्टडी लवर वीर का, और जो वीर तालियान के नाम से फेसबुक पेज है वो 4.9 है, ठीक है। एक बार तो 5 हो गया था, पर हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्यार करने वाले ज़्यादा ही हैं, तो वो नेगेटिव में पहुँचा देते हैं। तो उसने किसी ने 0 रेटिंग दे, उसने मतलब 1 रेटिंग दे रखी है, ठीक है। तो 1 रेटिंग दे रखी है, तो एक बच्चा पूछ रहा है कि रेटिंग 1 क्यों दे रखी है, ये तो बता दो। कह रहा है कि ये इंसान पसंद नहीं है मुझे। मैंने कहा ठीक
ठीक है यार, चलो वो तो एक अलग बात है, पर मुझे लगता है कि ये रेटिंग वाला सिस्टम ना यूट्यूब के ऊपर भी आ जाना चाहिए। यूट्यूब पे रेटिंग मिलनी चाहिए वीडियोज़ को, जो 5 रेटिंग की वीडियो है वो सबसे ऊपर रहे किसी पर्टिकुलर एरिया में, जो 3 रेटिंग की 2 रेटिंग की वीडियो उसके नीचे आए इस तरीके से। तो आप लोगों का क्या रहे, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? इससे क्या रहेगा, मतलब लाइक्स डिसलाइक्स से ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। हालांकि यूट्यूब इसको फीडबैक के तौर पर लेता है कि कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं। तो ये 4 तरीके हैं यूट्यूब पर फीडबैक लेने के। अगर यूट्यूब भी यहाँ पर एक स्टार रेटिंग लेकर आ जाए इस तरीके से, वो कैसा रहेगा, मतलब मुझे पर्सनली ये अच्छा लग रहा है कि इससे ये रहेगा चैनल को भी स्टार मिले कि ये चैनल कितने स्टार का चैनल है, ताकि किसी को एजुकेशन लेनी तो पता चल जाए कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो उससे क्या होगा, जो सही चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जो भी टीचर यूट्यूब के ऊपर में, उनको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, खासकर उनको रिकमेंडेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कोई भी पढ़ाता है यार, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो कोई भी अच्छी मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट किया करो। ठीक है, आप लोग लाइक कर सकते हैं उसकी वीडियो, ठीक है, शेयर कर सकते हैं अगर कोई लग रहा है जेन्युइन मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इतना कीजिए कम से कम। और ये टीचर जो भी यहाँ पर मेहनत कर रहा है यार, उसके पीछे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जेन्युइनली कितना टाइम जो है इंसान जो है यहाँ पर दे रहा है। तो कम से कम आप लोग ये 4 काम तो कर सकते हैं उसकी वीडियो के साथ में, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, और वो सबको बोलना पड़ता है, हर एक टीचर आप लोगों के सामने बोलता हुआ नजर आएगा यार इनको कर दो, इनको कर दो। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसकी वजह से उस यूट्यूब की वीडियो की रीच बढ़ जाती है। तो वरना टीचर को क्या पड़ा ये चीज़ें बोलने की, वरना वो वीडियो बनाता है मेहनत करके, वो कहीं पहुंच ही नहीं पाती है। तो इसीलिए हर एक टीचर आप लोगों को बोलता हुआ नजर आता है कि यार लाइक कर दिया करो। तो अगर लगता है कि जेन्युइनली उसने मेहनत कर रखी है तो उसको लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो कम से कम अगर लग रहा है कि बहुत ही अच्छी बनी हुई है, किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो उसको शेयर भी कर दिया करो। तो ये चीज़ें आप लोग जरूर कर दिया करो बिना बोले, अगर लगता है कि कोई मेहनत कर रहा है बंदा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी। बाकी यहाँ पर जब स्टार रेटिंग मिल जाएगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या खाना आप लोगों के लिए सही है और क्या खाना आप लोगों के लिए गलत है। तो इसमें स्टार रेटिंग जो दी जा रही है यहाँ पर, इसके लिए प्रॉपर इनके द्वारा एक क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। जैसे कि स्टार रेटिंग जब दी जाएगी तो जैसे कि आप लोग कि यहाँ पर क्या खाने के अंदर में कितनी एनर्जी है, कितना जिसके अंदर में सैचुरेटेड फैट है, शुगर है, सोडियम है या फाइबर है, तो बहुत सारे उसके ऊपर कंटेंट लिखे रहते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर जो ये पैकेजिंग की जाएगी तो उसको प्रॉपर एक तरीके से स्टार रेटिंग दी जाएगी, उससे पता चल पाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और जो ये मैंने मूवी बताई है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं देश के अंदर में जो फूड सेफ्टी के लिए वो इसको चेक करते हैं। पता चला हाई शुगर है, उसके अंदर हाई सोल्ट है, फैट बढ़ रहा है बॉडी के अंदर में, तो दिक्कत देखने को मिलेगी। क्योंकि जब इंसान रेगुलर कोई चीज़ खाता है तो एक अच्छा खाना उसको मिलना चाहिए ताकि उसको कोई दिक्कत न देखने को मिले। खाने कई तरीके से होते हैं, जैसे पैकेज भी नहीं होते हैं, कुछ पैकेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुछ खुले आते हैं, दालें वगैरह कुछ पैकेट में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है अलग अलग। कई बार आप लोगों ने देखा मिला कई तरह की रेटिंग दी जाती है, कई वार्निंग भी रहती है। जैसे ग्रीन रहेगा तो ये वेजिटेरियन है, रेड हो गया तो ब्राउन वगैरह से ना जो रेटिंग लगी रहती है वो नॉन वेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 1 से लेके 5 तक की जब रेटिंग प्रोवाइड कराई जाएगी तो 1 का मतलब है बिल्कुल गलत खाना और 5 का मतलब है बेस्ट खाना। तो वो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और एक किसी अच्छे इंसान ने यहाँ पर सोचा होगा। तो IIMA जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट है अहमदाबाद के अंदर में, तो ये अहमदाबाद वाला जो इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर रिकमेंड की गई है। तो जो IIMs में बैठे हुए हैं, IITs में बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं इस लेवल पर कि हाँ सोसाइटी में ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड मिलना चाहिए, खाना पीने का अच्छा होना चाहिए चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें तो ये सही है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो हमको खाना पीना प्रोवाइड करा रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट भी डालेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जब इंप्लीमेंट करने की बात आएगी बहुत सारी कंपनी तो रोने बैठ जाएंगी, क्योंकि एक तरीके से जहर खिला रही है वो आप लोगों को। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है ना, जब सेहत की बात आएगी, इनके ऊपर स्टार रेटिंग पड़ेगी ना तो रो देंगी भाई साहब। ये इतनी गलत चीज़ें होती हैं। आज की डेट में बात करें, ये माना जाता है कि पता नहीं कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि चाउमीन वगैरह या फिर जो ये चीज़ें खाते हैं ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में वुमेन को आज के डेट में दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। इनके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ये स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी कम करते जा रहे हैं, खासकर मैन के अंदर में, जिसकी वजह से जो आज के डेट में बच्चा पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें सोसाइटी में निकल कर आ रही है और हम लोग इनको इग्नोर करते रहते हैं। तो ये इग्नोर करने वाली चीज़ें वैसे है नहीं है। तो इसके चलते इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग की बात यहाँ पर की जा रही है।
तो ये जो रेटिंग रहेगी यहाँ पर ये बताएगी सोल्ट, फैट, शुगर, ये सब चीज़ें कितनी है इसके अंदर में, तो उससे पता चलेगा यहाँ पर। तो सही तरीके से हम लोग खाने को खा पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से तो है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको लेकर आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे इसको एग्जाम्प्ट भी किया गया है, सब पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आज के टाइम मिल्क हो गया, मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, बटर घी हो गया, इनको थोड़ा सा एग्जाम्प्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ों पर लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर सब पर इस पर लग जाएगा तो बहुत सारी अफरा तफरी भी यहाँ पर मच सकती है। तो एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगी चीज़ें, फिर आगे आएगा, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, तो ये तो पूरी न्यूज़ होगी आप लोगों के सामने। काम कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके फॉर्म भी आते हैं, इसके साथ सीजीएल के थ्रू आते हैं, फिर अलग से आते हैं। पहले तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा, पहले अलग आते थे इसके फॉर्म, अब का आइडिया नहीं है। तो इसके फॉर्म आते हैं, तो यहाँ पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर में आप लोग जाते हैं। किसके अंदर आती है बॉडी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताएगा। ये पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है इसको, कि आप लोग कैसे इसको टेस्ट करना है, फूड को किस तरीके से कोई कॉन्टेमिनेटेड हो गया कैसे उसको रोकना है। देखना इस मूवी में, ये मूवी आप लोगों को पूरा बता देगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। ये बंदा इसको एक स्पेशल पावर है, सूंघते चीज़ों को बता देता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चेयरमैन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट करती है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। बाकी रीजनल ऑफिस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ताकि खाना जो है वो लोगों तक सही पहुँचता रहे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है छोटा सा यहाँ पर, बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है। चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ओनली वन स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, थ्री स्टेटमेंट सही है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पर। तो ये बताना आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर देखो तो स्टेटमेंट देखो कितनी शानदार है ये। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के सामने आ गया क्वेश्चन। जबकि है क्या, आप लोग कंफ्यूजन करने के लिए यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट तुरंत भाग कर देगी। आप लोग बोलेंगे हाँ फूड की बात की जा रही है भाई साहब, इसी के अंदर होगा, पर रियलिटी में क्या है, रियलिटी में है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं ना, तो भाई साहब तोते उड़ जाते हैं। हमको लगता है क्वेश्चन सही करके हैं, पर लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही हो रहा था वहाँ पर। तो ये चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिए, इस तरीके की चीज़ों को तैयार करना है कि कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। अभी एक नेक्स्ट आर्टिकल है आप लोगों के सामने, वो आर्टिकल जब मैं डिस्कस कर लूंगा कंप्लीट ये वाला आर्टिकल, इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद में तब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, जो पूछा था ना आप लोगों से। यानी कि ये दोनों आर्टिकल का कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बात की जा रही है पोषण, वाटिका और न्यूट्रिशन के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। उसके गार्डन बनाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पोषण माह में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, पोषण माह में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, मतलब जो सितंबर का महीना है ये पोषण माह के तौर पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को पता है ना, सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर अभी आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ पर सेटअप कर रही है, पोषण वाटिका। आप लोग वाटिका जो शब्द होता है बेसिकली काफ़ी एक इंपॉर्टेंट शब्द है। तो एक तरीके से बाग बगीना आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, बाग बगीचा। तो अपनी क्यारी अपनी थाली, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। कितने ऐसे आप लोगों में से ऐसे भी फैमिली मेंबर है जो कि आज की डेट में अपने घर पर गार्डनिंग करते हैं, सब्जी वगैरह उगाते हैं। करता है कोई सब्जी वगैरह उगाना? जैसे मेरे दादाजी थे, वो प्याज वगैरह, चकाई, घिया, ये सारी तोरी तुरई, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाया करते थे। तो क्या होता है, इससे घर का खाना मिल जाता है। तो बोला गया अपनी क्यारी अपनी थाली, यानी कि अपने घर का खाना जो है अपना इंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ में बोला गया कि स्वस्थ रहो मस्त रहो, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितना नेचुरल खाना खाओगे ना, बाहर का खाना खाने से बचो। मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें जैसे अपने बैग में डाल लेता हूँ, जैसे कि मूंगफली की गिरी हो गई, ठीक है, या फिर मखाने हो गए भुने हुए। तो ये चीज़ें आप लोग बैग में डाल सकते हैं। अगर ये कोई नहीं मिलता है, सबसे आसान और सबसे मेरा फेवरेट चीज़, कहीं भी जाओ अपने बैग में 2 केले डाल लो भाई साहब, एक बैलेंस डाइट आप लोगों को मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं भी बाहर जाओ तो आप लोग फल फ्रूट्स खा सकते हैं। बाकी ये जो पिज्जा बर्गर ये चाउमीन, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। ये आप लोगों की बॉडी पर इतना नेगेटिव इंपैक्ट डालती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और खासकर बच्चों को हम लोग खिलाते रहते हैं ना, ये चिप्स के पैकेट दे दिए बच्चों को उठाकर, उसके अंदर में ऐसा फैट होता है कि आराम से वो बच्चे के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। और ये इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आज के टाइम बढ़ रही है ना, ये जब इतना चीज़ें वो बचपन से ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे चलकर क्या होगा। माँ बाप तो बेसिकली खुशी में खिला देते हैं कि बच्चे की हेल्थ है, वो बच्चा है खुश करने के लिए कि हाँ मम्मी चिप्स खानी है, खा लो भैया चिप्स, मम्मी ने भी दे दी चिप्स खाने के लिए। पर लेकिन रियलिटी में वो क्या नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा खुद से, तब जाकर चीज़ सुधरेंगी, वरना दिक्कतें बहुत सारी हो जानी है, ठीक है।
तो ये अभी फिलहाल इसी के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ वाले सारे मिलके पोषण वाटिका ये यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो पोषण वाटिका जो है, जिसको न्यूट्री गार्डन बोल सकते हैं आप लोग इंग्लिश में, तो ये इजी और अफोर्डेबल खाना, सब्जी, मेडिसिनल प्लांट जो हर्ब्स होते हैं वो चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे फायदा क्या रहेगा? इससे फायदा ये रहेगा कि लोगों को सही चीज़ें मिल पाएंगी। और इसको स्टार्ट किया जा रहा है पोषण माह के अंदर में। अभी जो पोषण माह चल रहा है ना, इसी के अंदर में तो ये बोला गया कि 4.37 लाख जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो आंगनवाड़ी सेंटर तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो इससे काफ़ी फायदा रहेगा। और मेडिसिनल प्लांट भी अगर लग जाएंगे तो उससे और ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ऐसे प्लांट्स जिससे मेडिसिन बनाई जाती है, जैसे हल्दी भी एक तरीके की मेडिसिन है, तुलसी भी एक तरीके की मेडिसिन है, नीम एक तरीके की मेडिसिन है। ठीक है, नीम के पेड़ तो होंगे घर में। मेरे दादाजी जो थे वो नीम के जो पेड़ होते हैं उससे जो निम्बोलिया गिरा करती थी वो सूख जाती है। जब निम्बोलिया गिर के उनको सुखाकर उनको पीस कर उससे बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक चूरन टाइप की जो दवाई बनाया करते थे। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर गांव में आप लोग रहते हैं तो एक छोटा सा रिकमेंडेशन मेरा है, गांव में मैं तो खासकर जब भी जाता हूँ घर पे, जो नीम होता है ना, नीम की जो कुंपल होती है, आगे की जो छोटी छोटी सी जो पत्तियाँ होती है ग्रीन ग्रीन, बहुत ही प्यारी सी मासूम सी, वो खाया करो एटलीस्ट, या 4 या 5 पत्ते डेली अगर नीम के आप लोग खा लोगे। हालांकि भोजन है खाने के बाद में गाली मत देने लगना, सर ने क्या खिला दिया, ठीक है, कि ये क्या करा दिया। ठीक है, बड़ा ही बेसिकली कड़वा लगता है पर लेकिन बहुत ही हेल्दी रहता है। नीम की दतून आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो हमेशा जब भी घर जाता हूँ नीम की दतून करता हूँ। नॉर्मली सिटीज़ में तो ये चीज़ें नहीं मिल नहीं पाती हैं, पर आप लोगों को नॉर्मली वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो इनका आप लोगों को नेचुरल फायदा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी अगर बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर जो अप्रोच है कि किस तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, तो कैबिनेट के द्वारा भी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है ऑलरेडी हमारे देश में। तो ये गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, पर लेकिन आप लोग कितना काम कर रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट तो कह रही है कि फिट मूवमेंट चला दिया कि डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करो यार। आप लोगों की एक्सरसाइज करने के लिए तैयार ही नहीं हो, आज एक्सरसाइज स्किप कर दी, कल एक्सरसाइज स्किप कर दी, ये सही तरीका थोड़ा ना है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। मोदी जी थोड़ा ना आप लोगों की जगह आकर डिप्स लगाएंगे, कार्डियो करेंगे, जिम करेंगे, ठीक है, वो आप लोगों को ही करना है। ठीक है, मोदी जी को तो अपना गार्डन मिला हुआ है, वो तो अपने गार्डन में इंजॉय करते रहते हैं। ठीक है, मोर के साथ में खेलते हैं, अपना आराम से वहाँ पर इंजॉय करते हैं अपना। हेल्थ देखो बंदे की फिर भी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इस एज में भी आकर अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो यार, जो आप लोगों के सामने जो लोग हैं जो किसी पोजीशन पर बैठे हैं वो कैसे हेल्दी अपने आप को रख पा रहे हैं, तो आप लोग भी उनसे सीख सकते हैं। तो मोदी जी ने कितनी सारी वीडियोज डाली हैं योगा की भी, तो उनसे भी आप लोग सीख सकते हैं। इनको आप लोग फॉलो कर लो, सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी बहुत सारी देश दुनिया की। ठीक है, तो रिड्यूस करना है जो स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट और ये एनीमिया जैसी चीज़ें हम लोग को, इसी के साथ में जो भी टारगेट है उसको फिक्स करना है हम लोग को। न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो चीज़ें फोकस करनी है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर मॉनिटर करना है टाइमली चीज़ों को। स्टेट और यूनियन टेरिटरी को पैसा देना है, ये डिस्ट्रिक्ट को कितना फॉलो करना है, इसके लिए कितना पैसा दिया गया है। तो ये सारे पोषण अभी 2.0 स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें बेसिकली बात की जा रही है सक्षम बनाया जा रहा है आंगनवाड़ीज को। आंगनवाड़ी अगर सक्षम रहेगी, वो ग्राउंड लेवल पर काम करती है। जैसे नहीं कोविड-19 के टाइम पर लोग गांव में आ गए, पंचायत के अंदर आ गए, एमजी नरेगा के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें सही निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए अगर आंगनवाड़ीज का, तो अच्छे से हम लोग चीज़ों को इंप्लीमेंट करके यहाँ पर चल सकते हैं। एक जो अगर बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चीज़ों को ट्रैक करना। आप लोगों से बोलता हूँ ना, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप लोग रखा करो। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि आप लोगों ने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर इस चीज़ का रिविजन भी करना है आप लोगों को। जब प्रॉपर वे में आप लोग पढ़ाई करोगे ना, किसी चीज़ के लिए टाइम बचेगा ही नहीं फालतू की चीज़ों के लिए। व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है। एक बच्चा कह रहा है कि मैं आपकी वीडियो देखने बैठ जाता हूँ वॉशरूम में जाकर, जब पूरा वीडियो खत्म हो जाता है तब वॉशरूम से निकल के आता हूँ। मेरे घर वाले बोलते हैं क्या करता है वॉशरूम में जाके, कह रहा अच्छा लेक्चर आ गया, अब ये वॉशरूम में जाके बैठेगा। मैंने कहा यार ये तो हद कर दी कम से कम वीडियो तो सुन लिया करो बाहर बैठ के, और नहीं तो एक्सरसाइज करते हुए सुन लो यार, रनिंग करते हुए सुन लो, तो वॉशरूम में कह रहा है कि सर मैं अच्छे से फ्रेश हो पाता हूँ आपकी वीडियो सुनते सुनते। अलग ही है, एक कह रहा है कि सर मुझे नींद आती है अच्छी आपकी वीडियो सुनते सुनते। लोरी सुना रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे कलाकार ना हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक से एक कलाकार आदमी है सोसाइटी में। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, एक तरीके से टाइम वेस्ट इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास ही देख लो, मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरा तो मनोरंजन कई बार आप लोगों की जो कमेंट्स वगैरह है वो मेरा बहुत मनोरंजन करते हैं। मैंने कहा ये देखो अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही है।
चलिए जो भी है ये था पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। बाकी जो यहाँ पर बात की जा रही है हेल्थ के बारे में और मेल न्यूट्रिशन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अपने काम कर ही रही है, पैसे दे जा रहे हैं दबा कर, ये सारी चीज़ें, तो ये कई सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हम लोगों को अवेयर रहना जरूरी है। पोषण माह जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, याद रखिएगा। पोषण माह जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रॉपर वे में जो फॉलो यहाँ पर किया है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसमें यहाँ पर 6 साल तक की यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। जो माताएं हैं, खासकर ऐसी माताएं जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके दी जाती है। और अगर बात करें, ये सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग इसके बारे में हल्का सा तो कम से कम आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। तो पोषण माह यहाँ पर हो गया। पोषण वाटिका के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोषण अभियान के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका बेसिकली फोकस भी यही है कि कैसे हम लोग को चीज़ों को ज़्यादा इंप्रूव करना है। स्वच्छ भारत मिशन सुना है ना आप लोगों ने, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह है। ऑब्जेक्टिव क्या है इन चीज़ों के बारे में, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर में, कि किस तरीके से कंट्री को सही से लेकर चलना है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करनी है। जब इंसान हष्ट पुष्ट रहेगा तभी तो सही से काम कर पाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कई सारी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। चैलेंज क्या क्या आ रहे हैं, प्रॉपर में चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, क्या क्या इनिशिएटिव है। तो एनीमिया मुक्त भारत, खून की कमी खासकर लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पीरियड साइकिल जो होती है वो काफ़ी एक तरीके से बॉडी के ऊपर इंपैक्ट डालती है। हालांकि पॉजिटिव होती है कि बॉडी की जो एक तरीके से नेगेटिव चीज़ें उनको बाहर निकालती है, पर सही से अगर देखा जाए तो एक तरीके से खून की कमी भी खासकर जो है लड़कियां और जो औरतें हैं उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया 2013 का, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो गया, पीएम पोषण स्कीम हो गया। तो सारी ऐसी चीज़ें जो कि इस फील्ड में काम करती है आप लोगों को नजर आएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ में एक छोटा सा आप लोग और याद रखिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो यहाँ पर नेशनल फूड जो एक तरीके से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, उसने कई सारी बातें बताई थी, तो उसके ऊपर ही फोकस आप लोगों को रखना है। उसका भी डेटा यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है कि न्यूट्रिशन और जो एनीमिया से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इसके द्वारा बताए गए किस किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर स्टंटेड भी हैं और अंडरवेट भी हैं कितने सारे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बताते हैं कि इंडिया के अंदर कोई ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली नहीं है, जैसी है वहीं पर ही सिचुएशन है। तो इनके ऊपर काम करना है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर हम लोग खर्च ही नहीं करते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें, हेल्थ और एजुकेशन जिस सरकार ने इनके ऊपर खर्च कर दिया भाई साहब, उसने देश को ये समझो कि आगे बढ़ा दिया, वरना अलग ही लेवल पर चल रहे हैं, फ्री में बांटे जा रही हैं चीज़ें, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक तरीके से गलत रैंक आप लोगों को यहाँ पर हमारी देखने को मिलती है। 2 इंडेक्स है जो आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, 180 कंट्री में से 116 रैंक है हमारी। और कल को चलकर आप लोगों से कोई लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछ ले तो उसमें याद रखिएगा 191 कंट्री में से हमारी 132 रैंक है। तो ये 2 ऐसे इंडेक्स हैं जिससे बताते हैं कि हम लोग कितने सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए हो जाता है। कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो ऐसे आर्टिकल जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ से आप लोगों के लिए कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जैसे कि यूपीएससी के द्वारा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में। तो बात की जा रही है कि क्रिएट करता है अवेयरनेस रिलेटेड टू जो मेल नरिशमेंट है सोसाइटी के अंदर में, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर के बारे में बात की जा रही है। दूसरा बोला है रिड्यूस करता है यहाँ पर एनीमिया, जो यहाँ पर इंसिडेंट जो है बात की जाए टू रिड्यूस द जो यहाँ पर बेसिकली इंसिडेंट ऑफ एनीमिया अमंग द जो यंग चिल्ड्रंस है, एडोलेसेंट गर्ल है और वुमेन। प्रमोट करता है यहाँ पर कंजप्शन ऑफ द मिलेट्स एंड द ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट होगी। और प्रमोट करता है कंजप्शन ऑफ द जो बेसिकली एग वगैरह और ये सब चीज़ें, चिकन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए यार, हमारे देश में ना इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं नहीं कि हम लोग इनकी बातें कर सकें। बस यही है कि अवेयरनेस ही कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि हम लोग इनको प्रमोट करें। लोगों को दाल रोटी तो मिल नहीं रही है प्रॉपर में, दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, बाकी की 2 जो है वो इनकरेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहते हैं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोषण वाटिका के बारे में क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। पहला ये बोला गया, सही है या फिर गलत है बताइए। न्यूट्री गार्डन जो है वो सेटअप किया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री, प्रोवाइड कराने के लिए ईजी अफोर्डेबल एक्सेस जो फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट और जो हर्ब्स होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये अभी डिटेल में आप लोगों को बताएं। यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी, यहाँ पर बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये सही है, और दूसरा भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर ढंग से आप लोग तैयार कर लोगे टॉपिक को तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। एक और क्वेश्चन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है, तो इंडिया जो है यहाँ पर ये एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल हाई लेवल ऑफ स्टंटिंग डिस्पाइट द मार्जिनल इंप्रूवमेंट ओवर द ईयर्स, यानी कि अभी भी इंप्रूवमेंट हुआ है पर लेकिन हाई लेवल देखने को मिलेगा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में बात की जाए, अनीमिया और ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो काफी प्रॉब्लम है। एनीमिया जो है वो अमंग द चिल्ड्रंस एज जो 6 से लेके जो यहाँ पर 59 मंथ तक का डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू, ये बोला गया है। ठीक है, मतलब ये डेटा है थोड़ा सा, तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, तो आप लोग यहाँ पर इसको मैच कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना हो रहा है, ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की हैं अभी मैंने, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और ये आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कराई दूंगा। ठीक है, तो 2 आर्टिकल थे कंबाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोनों के दोनों। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलोगे ना जिंदगी में, तो एग्जाम में जब बैठोगे तो दिक्कत फेस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। डाउट हो तो क्लियर करके आगे बढ़ना है। फीडबैक जरूर दे दिया करना, जैसा भी लगता है, लाइक डिसलाइक जो भी आप लोगों को लगता है बता दिया करना। ठीक है, आज की डेट में आप लोगों ने कई सारे ऐसे केस सुने होंगे कि छोटे छोटे बच्चों की जो है पोर्नोग्राफी बनाई जा रही है, यानी कि गलत तरीके से यहाँ पर उनकी जो है वीडियो शूट की जा रही है या फिर उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है यार सोसाइटी में। आज की डेट में मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने एक दिन बात की थी एक SLA फैमिली मेम्बर से, तो मतलब वो मेरे सामने रोने लगी। ऐसी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, कई बार आप लोगों को घर में ही ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि कई सारे जो घर के ही जानने वाले मेंबर या फिर कोई ऐसा होगा कि घर के कोई जैसे भाई का दोस्त हो गया या फिर मम्मी पापा का कोई फ्रेंड हो गया, ऐसे ऐसे लोग भी कई सारी हरकतें करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और उसमें सबसे इरिटेटिंग चीज़ ये लगती है कि वो इंसान जो है वो उसके खिलाफ कभी कुछ बोल नहीं पाता है। और आज की डेट में यकीन नहीं होगा, लड़कियां तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती ही करती हैं, लड़के भी कम प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। आज के डेट में जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पोर्नोग्राफी के बारे में या फिर लड़कियों के साथ में जो सेक्सुअल असोल्ट होते हैं, यानी कि उनके साथ में जो छेड़खानी की जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो बचपन में दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी यहाँ पर पड़ती है। और ये खुद इसके कई सारे डेटा आप लोगों को देश के अंदर में मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया CBI के द्वारा, जिससे कि जो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाते हैं उसको यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल किया जाए। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गूगल पर जाकर आप लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करोगे ना, जैसे मैं इसके बारे में कुछ पिक्चर ढूंढ रहा था तो मैंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी लिखा तो उसने उसको बीप कर दिया, यानी कि वो सर्चिंग में ही नहीं आया। ठीक है, तो मैं सोचा ना कुछ पिक्चर लगाऊं आप लोगों की थोड़ा सा टॉपिक को समझाने के लिए, तो उसमें मिली ही नहीं पिक्चर, वहां पर उसने तुरंत उसको बीप कर दिया। तो इतना ज़्यादा सख्त है यहाँ पर गूगल भी, और यूट्यूब के ऊपर बता दे अगर कोई इससे रिलेटेड जरा सी भी चीज़ें डाल दे तो यूट्यूब उसके चैनल को बैन कर देता है। तो यहाँ से पता क्या चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इन चीज़ों को बहुत सख्त तरीके से ले जाता है, पर हमारे देश में आज तक भी हम लोग उस लेवल पर हम लोग चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पर बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए। अब लोग खुद सोचो, एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ में बचपन में कुछ गलत हो गया, और उसके साथ में क्या, बहुत सारे आप में से भी कुछ ऐसे होंगे बचपन में कुछ ना कुछ गलत किसी के साथ में कभी ना कभी कोई ना घटना घटी जरूर हुई होगी। आप लोग अगर चाहो तो शेयर कर सकते हो, पर लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि पर्सनली इंसान अंदर से काफ़ी जंगजोर रहता है। जैसे कि कई सारे बच्चे अगर पर्सनली चीज़ें शेयर करते हैं तो studyloverveer@gmail.com पर, तो वहाँ पर कई सारे बच्चे मुझे लिखते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे पढ़ता हूँ तो मैं अंदर से मैं भी कई बार दुखी हो जाता हूँ। मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये ऐसे केसेस सबसे बड़ी बात होती है कि सामने नहीं निकल कर आते हैं, बहुत सारे केसेस जो हैं वो यहाँ पर दब जाते हैं। तो उन्हीं को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो CBI जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसने सर्च करी 59 लोकेशन पर 20 स्टेट के अंदर में और 1 यूनियन टेरिटरी के अंदर में, पूरे देश के अंदर में। तो जहां पर भी बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल था, उनकी पोर्नोग्राफी बनाई जा रही थी, किसी भी तरीके से उनसे रिलेटेड कोई कंटेंट जो है वो शेयर किया जा रहा था, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो सोचो 20 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, तो काफी लार्ज स्केल पर यह चीज आप लोगों को देखने को मिली है। इसी का नाम रखा गया मेघ चक्र ऑपरेशन। तो पूछ ले आप लोगों से कि मेघ चक्र ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, तो चाइल्ड से रिलेटेड जो पोर्नोग्राफी है, यानी कि उनसे रिलेटेड जो गंदी वीडियो बनाई जाती है, उनको जो शेयर किया जाता है, उसको बेसिकली बैन करने की बात की जा रही है। मतलब मुझे तो सोच के भी घिन आती है यार ये चीज़ों की, मतलब कि किस तरीके के लोग हैं वो जो चाइल्ड बच्चे की पोर्नोग्राफी बना रहे हैं।
एक छोटा सा बच्चा यार, मतलब वो अभी बढ़ रहा है, उसकी जिंदगी में अभी उसको कुछ पता भी नहीं है, उनकी पोर्नोग्राफी बनाकर वो पैसा कमा रहे हैं। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि इंसान ना मतलब इतना गिर चुका है कि इससे नीचे और गिरेगा तो मतलब ये ना खत्म हो जानी चाहिए चीजें, इससे अच्छा तो है ना इंसानियत खत्म, मतलब एक तरीके से मतलब इंसान खत्म हो जाए, जानवर जानवर रहे बस। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कहाँ कहाँ इंसान गिर रहा है आज के डेट में, कोई अतकी नहीं है भाई साहब। आप लोगों को मैं एक वीडियो शेयर कर सकता था पर लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है मेरा वो वीडियो शेयर करने का। एक वीडियो इतनी वायरल हो रही है कि एक इंसान पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी काटी जा रही है, उसके अंदर से ऑर्गन निकाले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं देखकर भी हैरान हो गया, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ में हो रहा है। मैं थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए बोल देता हूँ, उसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मुझे लगता है कई बार उसको हो सकता है टेलीग्राम भी बैन कर दे उसको, पर फिर भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा आप लोग अवेयरनेस के लिए, और मतलब उसको डिलीट भी कर दूंगा, लंबे समय तक नहीं रखूंगा, तो टेलीग्राम पर आप लोग देख लेना। एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई मुझे जीमेल के ऊपर में। उसमें क्या है, उसमें यह है कि एक इंसान पड़ा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, मतलब एक इंसान ऐसा लेटा हुआ है, उसके पेट को काटा जा रहा है, उसमें से ऑर्गन निकाले जा रहे हैं, और बराबर में 2-3 बच्चे पड़े हुए हैं, मतलब इसी तरीके से उनके किसी के मतलब कुछ काट पीट रखे हैं उनके हाथ पैर, और इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। और खुद यहां पर एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर में वार्निंग इशू की गई है बेसिकली पुलिस के द्वारा भी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज की डेट में बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, उनकी फिर बॉडी में से पार्ट्स निकाल के बेचे जा रहे हैं। ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी यार इतनी गलत चीजें हैं, इनके ऊपर अगर आप लोग जरा सा भी सतर्क नहीं रहोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे घरों पे कोई आ गया, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, घर पे कोई आ गया, आप लोग बोल देते हैं हाँ घर पे कोई नहीं है, तो किवाड़ बंद कर देते हैं आप लोग। कभी भी किसी भी इंसान को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दो। अगर पूछे कि कुछ है, मतलब कुछ लेने मांगने वाले आते हैं ना कई बार कि हाँ गुरु दक्षिणा दाम दो, गुरु दक्षिणा बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब कि कुछ भीख वगैरह भिक्षा वगैरह दे दो, ठीक है। तो भिक्षा वगैरह वो मांगने आते हैं, तो वहां पर कई बार क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं कि जा तू दे दे जाकर लेकर उसको, ठीक है, और अपने आप काम में लग जाते हैं। वो जरा सी देर में बच्चों को सुंघाया और उठा के लेके जरा सी देर में। तो घर पे कोई भी अगर कुछ मांगने के लिए इस तरीके से आए, एक तो सबसे पहले कोशिश करो कि दरवाजा मत खोलो, ठीक है, अगर घर में 2-4 आदमी नहीं है, ठीक है। और अगर अकेले हो तो किसी भी तरीके से आप लोगों को जो है उसको ये नहीं बताना कि घर में कोई नहीं है, ठीक है, वैसे ही बोल दो कि नहीं है जाओ आप ले यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से तो कोशिश करनी है। बच्चों से रिलेटेड काफी ज्यादा चीजें वायरल हो रही है, बच्चों को पकड़ा जा रहा है और उनकी बॉडी के ऑर्गन निकाले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरा मन नहीं है रियलिटी में वो वीडियो शेयर करने का, पर फिर भी अगर आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको शेयर कर दूंगा। पर देखने के बाद में आप लोग उसको मतलब एक तरीके से देखेंगे तो आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। मतलब वो आदमी सांस ले रहा है और उसके अंदर से कुछ निकाला जा रहा है वो चाकू डालकर, तो ऐसी कंडीशन है। और ये बच्चों के साथ भी किए जा रहे हैं, दुनिया भर के केसेस ऐसे निकल के भी सामने आ रहे हैं कि बॉडी के ऑर्गन बेचे जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें चलाई गई हैं। तो लगभग इस तरीके से अलग अलग एरिया में आइडेंटिफाई किए गए हैं 50 से ज्यादा ग्रुप, जो कि 5000 से ज्यादा ऑफेंडर उसमें निकल कर आए। और 100 कंट्री के अंदर में ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है ये पूरी मार्केट है आज की डेट में, जो बच्चों से रिलेटेड। ऐसे ऑपरेशन पहले भी चलाए जा चुके हैं। अगर बात करें सिमिलर ऑपरेशन जो है उसका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन कार्बन, सीबीआई के द्वारा 2021 में यहां पर यह कंडक्ट कराया गया था, जिसमें 76 लोकेशन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें यहां पर जो इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता और इसी के साथ में यहां पर बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कोशिश की गई थी कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो कि ऐसे मटेरियल बेचते हैं यहां पर बच्चों से रिलेटेड, उनके सेक्सुअल असोल्ट से रिलेटेड, उनको यहां पर रोका जा सके। तो इसको लेकर यहां पर काफी ज्यादा सख्त है आज की डेट में, अलग अलग लेवल पर, अपनी गवर्नमेंट भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो ये सारे इशू को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मल्टी लेयर में चलती है। मल्टी लेयर में प्रॉब्लम कैसे चलती है, देख किसी भी बच्चे के ऊपर अगर सोचो बचपन में उस बच्चे के साथ में किसी ने कुछ गलत काम किया, वो बच्चा जो है एक तो एक इतना सहमा रहेगा, वो कभी भी जो इंसान उसके साथ में करता है कुछ ऐसी हरकतें उस इंसान के पास में कभी नहीं जाएगा और दूसरे लोगों से भी वो डरना स्टार्ट कर देगा। उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो एक तरीके से डिप्रेशन में चला जाएगा, किसी के साथ में उसका अच्छा बिहेव नहीं रहेगा, वो डरा डरा सहमा सहमा रहने लगेगा। कि ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ में हो चुकी है कि ऐसी उसको ना एक तरीके से एक अलग ही तरीके की फीलिंग आने लगेगी, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मली बताया जाता है कि एक तरीके से जब ये सारी चीज होती है, देखो बहुत खुश नसीब है वो बच्चे जिनकी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, वरना अभी यहां पर डेटा ऐसे हैं कि 95% से ऊपर ऐसे बच्चे हैं कि कभी ना कभी जिंदगी में उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस की है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में जो डिजिटल चीजें चल रही हैं वो भी बहुत बड़ा यहां पर रोल प्ले कर रही हैं। अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला केस देखा आप लोगों ने, मतलब वो बदतमीज औरत दूसरी लड़कियों की वीडियो बनाकर किसी और इंसान को यहां पर सेंड कर रही है। ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्या होगा, कोई ना कोई पैसे वैसे की बात होगी, वरना नॉर्मली कौन ऐसे काम करेगा। फिर उसका बॉयफ्रेंड कुछ उस तरीके से कोई कनेक्शन जो भी है, आगे मैंने उसको केस को ज्यादा देखा नहीं, मतलब क्या क्या था जो भी था, पर लेकिन वो एक दर घटिया हरकत थी।
ऐसे ही बच्चों के केस में आप लोगों को देखने को मिलता है, बच्चों के साथ में छेड़खानी करी, उनकी वीडियोस बनाई, कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो पोर्नोग्राफी है उसको रोकने के लिए हमारी कंट्री में एक कानून है जिसको बोलते हैं POCSO, ठीक है। तो यहाँ पर पोक्सो आप लोगों को यहाँ पर ये एक एक्ट देखने को मिलता है जो कि इसको इंप्लीमेंट करता है। पर लेकिन रियलिटी बताऊं आप लोगों को, ये कानून भी यार अपना वो काम कर नहीं पा रहा है जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको बनाया गया था। वरना ये कानून ना इस तरीके से है कि यहाँ पर इन चीजों को बेसिकली खत्म कर सकता था। इस कानून के अंदर ये बोला गया कि ओनली आज की डेट में अगर बात करें पिछले 5 सालों में मोटे मोटे तौर पर उठाया जाए, ये कानून जो है पिछले 5 सालों में ओनली 32% जो है एवरेज निकाला गया, यहाँ पर केस जो है वो यहाँ पर निकाल पाया प्रॉपर वे में। कन्विक्शन जो निकल कर आया 32%, यानी कि अगर 100 लोगों के साथ में 100 बच्चों के साथ में कोई ऐसी हरकतें हुई हैं तो ओनली 32% जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर केस को आगे लेकर चल पाए। आज की डेट में भी 90% केस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप लोगों को पता है जुडिशरी के अंदर क्या होता है, एक तरीके से बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, इतने सारी बर्डन है केस, मतलब वो आगे चल ही नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से इशू निकल कर आता है। तो जुडिशियल जो डिले है, आप लोगों को बताओ कथुआ रेप केस के बारे में मैंने बताया था, उस बच्ची का छोटी सी बच्ची के साथ में जो घटना घटित हुई वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, ठीक है। तो 16 महीने तक यहाँ पर जो है एक्यूज जो है उनको बेसिकली फ्री घूमते रहे, कोई उस पर ढंग से कन्विक्शन निकल कर नहीं आया, ठीक है। जबकि यहाँ पर पोक्सो एक्ट के अंदर बोला गया है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर केस जो है वो निपटाना है, पर वहां पर 16 महीने लग गए उसको पकड़ने में, मतलब पूरे केस को उसको हैंडल करने में। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बच्चे के पॉइंट ऑफ से। जब आप लोग देखो तो इसमें आप लोग ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, तो ये कानून 2012 में लेकर आया गया। ये डिफाइन करता है पहले तो बच्चा क्या होगा, मतलब बच्चा किसको माना जाएगा। ये क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, 18 साल से नीचे का जो भी यहाँ पर एज ग्रुप रहेगा उसको बच्चा माना जाएगा। तो यहाँ पर कई सारी सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से इस सेक्सुअल ऑफेंस से उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर घटती हैं, ताकि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो खराब होने से बचाई जा सके। तो जब ऐसी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है, मैं आप लोगों को बताऊं इसके अंदर कई सारे प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना कि इसके अंदर, इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। जैसे यहाँ पर गारंटी जो रहती है हर एक चाइल्ड के, तो राइट टू लीव के बाद जब हम लोग राइट टू लाइफ के बारे में, डिग्निटी के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 21 यहाँ पर बात करता है। पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, एक इंसान की खुद की जिंदगी होती है, तो आर्टिकल आप लोगों को 21 देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, छेड़खानी की जा रही है, आर्टिकल 21 देखने को मिलेगा। एक अधिकार है उसको भी इक्वेलिटी का, कुछ गलत अगर हो रहा है तो राइट टू आप लोगों को इक्वेलिटी देखने को मिलेगा, ये 14 के अंदर में। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों से रिलेटेड भी यहाँ पर 15 में देखने को मिलेगा। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात की जाती है और चाइल्ड लेबर की बात की जाती है। आर्टिकल 24 याद है ना, एक बच्चा कह रहा है सर याद कर लिया, आर्टिकल 24 कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि मैंने उस दिन पढ़ाया था, मतलब 24 अप्रैल को पंचायती राज डे भी रहता है, तो उसके चलते कुछ भी कनेक्शन आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग चीजों को कनेक्शन बनाकर याद करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एग्जाम में आप लोग नहीं भूलोगे। तो इसको कहते हैं मेमोरी का फॉर्मेशन करना। तो किसी भी चीज को किसी चीज के साथ में कनेक्ट कर लिया करो, लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओगे, फिर भूलोगे नहीं। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो आर्टिकल 21A यहाँ पर आ जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, जब इसको ऐड किया गया, कौन से साल में किया गया था ये आप लोगों को बताना है। और इसी के चलते फंडामेंटल ड्यूटी भी एक ऐड की गई थी, वो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है वो आप लोगों को बताने हैं। ये सारे जो भी प्रोविजन यहाँ पर लिखे हुए ना, इस स्लाइड के ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना 5, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं कि आप लोग अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख रहे होंगे तो इसकी ग्रेविटी आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये रियलिटी में स्लाइड किस काम की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, ये आर्टिकल 39F के अंदर में ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट जो शब्द यूज किया था ना, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिला सकते हैं आप लोग नॉर्मली, कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की हरकतें कोई हो रही है तो उसको रोका जाए। और बच्चे के लिए एक हेल्दी कंडीशन, एक फ्रीडम ऑफ डिग्निटी बच्चे की भी होनी चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब कोई बच्चा होता है ना, एक तरीके से उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज की होती है कि सबसे पहले तो मम्मी पापा उसको किस तरीके से आगे लेकर चले, फिर समाज में जहां पर वो रह रहा है वहां पे कितनी प्रोटेक्शन उसको मिल रही है। क्योंकि अगर एक सोसाइटी में से कोई क्रिमिनल निकल कर आ रहा है तो वो बचपन से क्रिमिनल नहीं था, माँ के पेट से कोई शैतान निकल के नहीं आता है, हैवान निकल के नहीं आता है, वहां से एक नॉर्मल बच्चा ही निकल के आता है। इस दुनिया में जो भी देखता है वहां से वो शैतान बनता है, ठीक है। वो जैसा भी देखता है, जैसे मूवीज आज के डेट में चलती है, कोई पान मसाला खा रहा है तो भाई साहब बच्चे देख के पान मसाला खाएंगे, भाई साहब हमारा हीरो पान मसाला खा रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मूवीज़ होती है, जो थिएटर्स होते हैं, या फिर जो परिवार सोसाइटी में जहाँ पर रहते हैं, माँ बाप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, बच्चा भी बीड़ी सिगरेट पीने लगता है बड़ा होके, उसको लगता है नॉर्मल है। एक अभी वीडियो मैंने देखी थी, उसमें दो बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हमको शादी करनी है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, वो एक मतलब किसी पर्टिकुलर शायद किसी सीरीज का या फिर किसका पार्ट होगा, वो बोलते हैं ऐसा शादी करने, तो बच्चा कहता है अपने माँ बाप, मतलब माँ बाप कई सारे बैठे रहते हैं पार्टी कर रहे होते हैं, तो बच्चा आता है बोलता हमको शादी करनी है। बोले शादी करके क्या करोगे, कि हाँ एक दूसरे के साथ में रहेंगे, मैं ना ऑफिस जाया करूँगा, फिर घर पे आया करूँगा, फिर ये मेरे लिए खाना बनाएगी, हम खाना खाएंगे, मतलब फिर उसके बाद में क्या, तो उसने बोला कि मतलब अगर वो कुछ भी बोलेगी तो थप्पड़ मारूंगा फिर मैं इसको, ठीक है, और अगर वो नहीं मानेगी तो मैं थाली फेंक के मारूंगा। तो मतलब बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा सीख रहा है जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी से वो चीज़ें पकड़ रहा है। तो इस सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को ढंग से रेस्पॉन्सिबल तरीके से रखे। और कानून गवर्नमेंट तो बना देती है, पर गवर्नमेंट के कानून क्या रियलिटी में हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो वहां से हम लोग को चीज़ें पकड़नी पड़ेगी। यार चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, यानी कि बच्चे के साथ में कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए यूनिट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जितना पैसा इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर दिया गया, उसका 90% से ज़्यादा पैसा जो है इसके प्रचार में खत्म कर दिया, मतलब लोगों तक पहुंचाने में। तो भाई साहब स्कीम इंप्लीमेंट क्या करोगे, ये तो वही बात होगी कि प्रोडक्ट में कुछ दम नहीं है, सारा पैसा जो है उसके प्रचार पे लगा दिया। मैक्सिमम प्रसार की जरूरत उस चीज को पड़ती है जिस चीज के अंदर में दम नहीं होता है, जिस चीज के अंदर दम होता है ना उसको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अपना भी बोलते हैं कि हाँ भाई साहब ले लेना, बड़ी अच्छी चीज है, वो हाथों हाथों बिक जाती है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो कोशिश ये करने की इंप्लीमेंटेशन पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 का एक्ट देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। चाइल्ड मैरिज, आज की डेट में भी कुछ ऐसे एरिया हैं, अभी उड़ीसा के अंदर में कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर बहुत सारे बच्चों की चाइल्ड मैरिज की जा रही है। और कोविड-19 ने ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर लोगों की इकोनॉमिक खस्ता हालत हो गई, तो खासकर ये बच्ची को बचपन में ही शादी कर देना, ये बड़ा ही एक खतरनाक चाल चलन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है यहाँ पर नजर आता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड जो रेगुलेशन एक्ट है, ये 2016 में लाया गया कि बच्चों को रोकना है किस तरीके से यहाँ पर वो कोई लेबर में उसको न डाला जाए, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर तब होती है, एक पढ़ने वाला बच्चा जो उसकी एज है पढ़ने की, उस टाइम पर उसको लेबर के अंदर में डाला जा रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस देकर चलना है। ठीक है, तो ये तो पूरा एक आर्टिकल हो गया जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर आंसर भी लिखने के लिए आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है डिस्कस द इश्यूज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया, तो व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द सच क्राइम, तो क्या यहाँ पर एक तरीके से करना चाहिए, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से आगे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। ये कमीशन है बेसिकली, और ये कैसा है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी कैसी होती है, एक ऐसी बॉडी जो कि कानून के थ्रू बनाई गई है, तो एक कानूनन बॉडी आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक कमीशन है जिसको बोलते हैं यहाँ पर, जो पार्लियामेंट के द्वारा बेसिकली यहाँ पर चीज सेट की गई, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि बच्चों के अधिकार के बारे में बात करता है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, अगर कॉमन सेंस से आप लोगों से कोई पूछ ले भाई साहब किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो तुरंत आप लोगों को बताना चाहिए बच्चों से रिलेटेड बात की जा रही है तो चाइल्ड मिनिस्ट्री होगी कोई ना कोई, और वो कौन सी है, जहां पर बच्चों को और महिला को एक साथ में रखा गया है। देखिए यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं, आप लोग यहाँ पर कॉमन सेंस लगाए थोड़ी सी, मतलब जब कोई मिनिस्ट्री बनाई गई तो एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाएगी जहां पर बच्चों की और महिलाओं की एक कॉमन मिनिस्ट्री बनाएगी। आप लोगों ने सुना कि जच्चा और बच्चा, यानी कि माँ और बच्चे को एक जगह यहाँ पर रखा गया, इवन मिनिस्ट्री के अंडर भी। इसके लिए अलग तो नहीं बनाएगी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, एक साथ में रखा गया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है कि दोनों की आप लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सोसाइटी में बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, महिलाओं को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। तो इसलिए दोनों को एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में डाला गया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर कौन है इसके, वो आप लोगों को बताना है। कमीशन जो है वो 2007 में आया यहाँ पर काम में, और यहाँ पर कमीशन जो है इसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे इंश्योर करता है कि कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ों को आगे लेकर चलना है। और यूएन से रिलेटेड जो बातें हैं, यानी कि अपने देश की नहीं ओनली, हमारा संविधान तो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो ही रहा है, यूएन ने भी जो बातें इसके ऊपर बोल रखी है वो हम लोग को इंप्लीमेंट करनी है। और ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये याद रखिएगा, 18 साल एज, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। दूसरा यहाँ पर एक और, अगर आप लोगों से थोड़ा सा तीसरा अगर इसके अंदर एक पोर्शन और कवर करूँ सीबीआई के बारे में, तो ये एक ऐसी बॉडी है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सारे नोट्स जो है इसी पीपीटी के अंदर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं सीबीआई के बारे में, जो भी आप लोगों को चाहिए होगा बेसिकली पूरा एक आप लोग बोल सकते हैं
कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी का पूरा एक चैप्टर आप लोगों को कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दिए सीबीआई के बारे में, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्या है सीबीआई, कैसे काम करती है, टोटल इसके बारे में सारी डिटेल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं, फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी, तो ये अलग से टॉपिक है पूरा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे देश में करप्शन के मामलों को रोकने का काम करती है। ये बेचारी इतनी परेशान बॉडी है, इतनी फ्रस्ट्रेट बॉडी है कि कुछ भी हो इस बॉडी को गाली पड़ती है, कुछ भी सही हो कुछ भी गलत हो सीबीआई को गाली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बॉडी है तो यहाँ पर ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर में, और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जैसे एनसीपीसीआर जो है यहाँ पर ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून के थ्रू बनाया गया, पर इसके लिए तो कोई कानून भी नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई साहब भी बिना पैंदी की लोटी बोड़ा बना मतलब बिना पैंदी का लोटा बॉडी बना रखी है, इसके लिए कुछ है ही नहीं है। इसको केस लड़ना है तो ये दूसरी मिनिस्ट्री के पास में जाएगा, किसी को पकड़ने जाना है तो दूसरी मिनिस्ट्री से जाके अपना बेसिकली हेल्प मांगेगा, जैसे होम मिनिस्ट्री की हेल्प लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं ये किससे अपनी पावर लेता है, तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946, यानी कि आज़ादी से पहले एक कानून बनाया गया, उससे अपनी पावर लेता है। पर लेकिन ये सीबीआई जो है बहुत ही पावरफुल बॉडी है अगर देखा जाए, भले ही इसका खुद का अस्तित्व कुछ ना हो मतलब एक तरीके से, पर लेकिन ये जब गवर्नमेंट जो पावर में रहती है इसका शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खासकर अगर बात करें आप लोगों ने देखा होगा अपोजिशन को हैंडल करने में बहुत इस्तेमाल होता है इस बॉडी का। कांग्रेस के टाइम पर कांग्रेस बीजेपी को हैंडल कर रही थी, अब बीजेपी कांग्रेस को हैंडल कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, नॉर्मल है, इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाया करो आप। पॉलिटिकल कोई भी मुद्दा उसको इग्नोर करना है, पॉलिटिकल मुद्दे पे ऊपर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं जाना है। एक बच्चा कह रहा है सर अभी जो बेसिकली चल रहा है जो राजस्थान के अंदर में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से छोड़कर जाने वाले हैं, उन्होंने बोला कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वही चाहिए हमको, गहलोत साहब, ठीक है, पायलट नहीं चाहिए। उस न्यूज़ को कवर कर लो कौन पूछेगा यार आप लोगों से वो न्यूज़ है कि गहलोत रहे वहाँ पायलट रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ों को आप लोग इग्नोर किया करो, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों पर आप लोग फोकस किया करो, ठीक है। वो सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं जो पॉलिटिकल इशू हैं और कभी भी आप लोगों से पॉलिटिकल इशू नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वो खरीद फरोख्त चलती रहती है, उनसे थोड़ा ऊपर उठो। अपोजिशन मिलकर सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव कि हाँ आगे आने वाले टाइम में बीजेपी को हराया जाएगा, तो उसको चलने दो, अभी बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है, 2024 का वो माहौल बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं उनको इग्नोर करना है, ऐसी ऐसी चीज़ें कवर करनी है जहाँ से क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट बनते हैं और इनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट अगर करना है तो चेयरमैन जो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, एक बॉडी रहती है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं लोकसभा के, ठीक है। हालांकि अब लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हो गए यहाँ पर, और इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के मिलते हैं। सीबीआई किस लिए नहीं होती थी, अभी कई सारे राज्य ने सीबीआई को एंट्री करने से रोक दिया, क्या ऐसा किया जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कोई राज्य चाहे तो सीबीआई को एंट्री करने से रोक सकता है, पर लेकिन अगर यहाँ पर कोर्ट अगर बोलेगा उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो फिर वहाँ पर उसको अलाउ किया जाएगा। तो जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ये आप लोग याद रखते हैं। जनरल कंसेंट का मतलब ये रहता है कि कोई भी सीबीआई जो है किसी भी राज्य के अंदर मतलब उस राज्य के अंदर कभी भी आ सकती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई शादी होती है तो नया नया जमाई बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक तरीके से जाओ, जब भी जाओ आवा भगत होगी। तो जनरल कंसेंट है, वहाँ पर आराम से मजे जाओ भाई साहब, पूरी पार्टी सार्टी करो, अपना अच्छे से खाओ पियो ससुराल में जाके। पर लेकिन स्पेसिफिक कंसेंट में क्या रहता है, वहाँ पर पूछ कर आना पड़ेगा आप लोगों को, किसी रीजन की वजह से आओगे, वैसे आओगे तो भगा दिए जाओगे, ठीक है, जूते मारकर। तो दो कंसेंट रहती है, तो सीबीआई को वहाँ पर जब स्पेसिफिक कंसेंट में, तो सीबीआई डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगी। और सीबीआई जो है वो अपने आप भी नहीं बनाएगी, एक पर्टिकुलर कमेटी का नाम आप लोगों को याद रखना है, संथानम कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पर संथानम कमेटी थी जो कि यहाँ पर करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी, तब यहाँ पर इसको लेकर आया गया था और तब से लेकर यहाँ पर चल रही है। और इंटरपोल में जब काम की बात करते हैं तो सीबीआई हमारी साइड से इंटरपोल में भी आप लोगों को सीबीआई जो है वो जाती हुई नजर आएगी। हमारी कंट्री में कानून व्यवस्था को कैसे बनाना है, स्पेशल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, एंटी करप्शन या श्यू मोटो केस भी कई बार ले लेती है सीबीआई, तो कोर्ट के थ्रू भी यहाँ पर केस दिए जाते हैं। तो सीबीआई काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन भी पूछ जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो एक बॉडी भी आप लोग यहाँ पर कवर करा दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग अटेम्प्ट कर लो। बोला गया कि अगर इनको आप लोग ध्यान से देखोगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप लोग जाओगे तो 2017 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, बोला जा रहा है कि प्रोहिबिट करना है जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स लेबर, इसको प्रोहिबिट करना है, पहला बोला गया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में आता है। प्रोहिबिट करना है इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन करना है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, तो क्या यहाँ पर ये एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में आता है। इसी के साथ में यहाँ पर प्रोहिबिट करना है एक तरीके से
कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कितने डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, पार्ट 3 संविधान का। फिर से बोलूंगा, पॉलिटी जाकर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अगर चाहते हो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। और पॉलिटी एक ऐसी चीज है यार, वो एग्जाम में तो आप लोगों की पूछी जाएगी, साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लाइफ में आप लोगों के काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटी नहीं है, एक तरीके से हमारा संविधान है, और वही संविधान है जो कि हमारे लिए बनाया गया ताकि हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो जो भी पॉलिटिकल लेक्चर देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग उसको कैसे शानदार तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता रखा है कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मैंने बता रखा है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं। जो माइनॉरिटीज वाली बात आती है यहाँ पर, ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर देखने को मिलेगा, राइट टू माइनॉरिटीज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जाते हैं। और अनटचेबिलिटी कहां पर आता है? अनटचेबिलिटी आता है आर्टिकल 17 के अंदर में, ठीक है। तो इनकी तो ट्रिक भी मैंने बताई थी आप लोगों को याद करने के लिए, तो पॉलिटिकल लेक्चर आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जिससे सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आएगी। तो थर्ड नहीं है, आंसर यहाँ पर ए हो गया। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी टफ नहीं पूछती है, यूपीएससी बस आप लोगों का माइंड यूज कराती है, और वो ऑप्शन ऐसे देगी कि आप लोगों को फंसा कर चली जाएगी, ठीक है। पर लेकिन आप लोग अगर प्रॉपर वे में तैयार हैं तो फिर आप लोग इन क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है चिल्ड्रंस के बारे में। यहाँ पर आर्टिकल 21 से रिलेटेड बातें पूछी गई है, और सबसे पहले यहाँ नजर डाल लिया करो, ठीक है, कि सही पूछा गया या फिर गलत पूछा गया है। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी, या फिर राइट टू लिव विद डिग्निटी, या फिर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पर एक सेकेंड यार, ये सारी की सारी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्या पूछ लिया गया? आप लोगों से पूछा गया डायरेक्ट यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो चिल्ड्रन से रिलेटेड अंडर आर्टिकल 21। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने इतने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया अभी, जो है ना झकझक मारकर। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? तो आई राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है, तो ये आर्टिकल किस में है? अभी मैंने बताया आर्टिकल 23 और 24 आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बाकी के सारे आर्टिकल 21 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर ए हो गया। ये वो क्वेश्चन है जब आर्टिकल पढ़ लेते हो ना और इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो, तब एग्जाम में किसी की हिम्मत नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन गलत करा देगा। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ आप लोगों को, ये सारी चीजें एग्जाम में तो काम आती है, आप लोगों को वैसे पता होने चाहिए यार, हमारी डिग्निटी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। आप लोगों को भारतीय नागरिक होने के नाते पता होनी चाहिए सारी चीजें कि हाँ हमारे संविधान ने हम लोग को ये पावर दे रखी है। एनसीपीसीआर मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो एनसीपीसीआर ये की स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बोला गया है, ठीक है। इसके अंदर में फिर बोला गया कमीशन जो है वो ऑपरेट करता है 2005 से, डिफाइन करता है कमीशन चाइल्ड अंडर 18। तो ये सारी चीजें कौन सी चीजें यहाँ पर सही है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही क्या है? सही है यहाँ पर सी, क्योंकि कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आप लोगों के सामने 2007 से काम करना स्टार्ट किया। छोटा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 3 सही है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार कर लो, घोट कर पी जाओ कि क्वेश्चन ना छुड़े एग्जाम में, ठीक है। तो जनरल कंसेंट बोला जा रहा है कि डोंट नीड द परमिशन ऑफ स्टेट टू इन्वेस्टिगेट ऑफ द केस। तो जो जनरल कंसेंट और स्पेशल कंसेंट जो मैंने बताया उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया गया पूरा का पूरा, और ये क्वेश्चन ऐसा भी है जो रिसेंटली अभी एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। व्हेन जनरल कंसेंट विड्रॉ, सीबीआई नीड टू सीक द केस वाइज परमिशन फ्रॉम द स्टेट। ये बोला गया है विड्रॉल ऑफ द जनरल कंसेंट अफेक्ट द पेंडिंग जो पेंडिंग केस होते हैं उसको भी अफेक्ट करती है। तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई स्टेट जो है बोल देता है कि मेरे यहाँ सीबीआई नहीं आएगी, तो वहां पर जो अगर केस ऑलरेडी चल रहे हैं उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आने वाले टाइम के लिए इंपैक्ट करेगा। तो इसलिए 2 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो आंसर बी हो गया। तो ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी आप लोगों को यहाँ पर कर रखा है, और ये हो गया क्वेश्चन जो कि आंसर राइटिंग का। तो इस टॉपिक में कहने के लिए यहाँ पर ये टॉपिक था वैसे, पर यहाँ पर क्या क्या कवर किया। वैसे तो यहाँ पर एक पूरा ऑपरेशन हो गया आप लोगों का, कि जो एक ऑपरेशन चलाया गया उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को स्लाइड के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप लोगों के सामने जो हो गया, एक बॉडी हो गई एनसीपीसीआर और एक सीबीआई के बारे में बात कर ली हम लोगों ने काफी डिटेल में। बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस आप लोग, और इसी के साथ में आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये आंसर राइटिंग का क्वेश्चन।
तो 3 चीजें तो हो गई टॉपिक, एमसीक्यू हो गए चौथा, और 5वां हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से चीजों को तैयार करो, एक ही जगह पर भंबाड़ हो जाएगा आप लोगों का, सारी चीजों का मतलब बम्बार्डमेंट हो जाएगा सारी चीजों का, कोई टेंशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आर्टिकल आप लोगों को लगता है लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, या फिर आप लोग जो भी आप लोगों को लगे कि डाउट है उसको आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, आंसर वगैरह लिखने के लिए कहाँ जाना है और पीडीएफ लेने के लिए कहाँ जाना है, तो ये है टेलीग्राम ग्रुप, इस पर जाना। 1,66,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, फायदा हो रहा होगा इसीलिए जुड़े हैं, तो आप लोग भी पार्ट बन जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर राइटिंग पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर जो है वो आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे शानदार तरीके से यहाँ पर आंसर पोस्ट कर रहे हैं। SLVpedia एक ऐसा ग्रुप है जहां पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे आप लोगों के लिए विकीपीडिया है ऐसे SLVpedia है। जो बोलते हैं सर हिंदी में भी नोट्स चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर जाकर देख लीजिए, हिंदी में प्रॉपर नोट्स मिलते हैं यहाँ पर, आर्टिकल वाइज, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल थे यहाँ पर क्वाड, उसके हिंदी में नोट्स हैं आप लोगों के सामने, तो इसको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है, और इसी के साथ में कोटेशन वगैरह और भी चीज़ें, और इंग्लिश का सेशन यहाँ पर 95 इंग्लिश के सेशन हो चुके हैं, जिसमें कैसे आप लोगों को बातें करनी चाहिए इंग्लिश में, ये यहाँ पर आप लोगों के लिए सेशन आता है। ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं टोटल 95 सेशन हो चुके हैं। एक सेशन एक दिन कवर करोगे तो 3 महीने आप लोगों को लग जाएंगे। तो इससे पता चलता है कई बार बातें करनी हो तो पर्टिकुलर टॉपिक पर कैसे बातें करनी है उसके बारे में एक ओवरव्यू रहता है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसका फायदा उठा रहे होंगे, तो इसको भी आप लोग लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है साइंस एंड टेक के अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं, और देश के अंदर जब साइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि हमारा स्पेस जो है, हमारा जो स्पेस वाला फील्ड है कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसरो जो है हमारे क्या कारनामे कर रही है। लीडरशिप की क्वालिटी भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी जब इसरो के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग जब इसरो के बारे में बात करते हैं तो हमेशा आप लोगों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है, कि वाह यार हमारी इसरो है, ठीक है, मंगल पर मिशन भेज रही है, चांद पर मिशन भेज रही है, आगे आने वाले टाइम पे सूरज पर मिशन के बारे में बात की जा रही है। तो इसरो जो है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अपनी रखती है। तो अगर कुछ सीखना है तो इसरो से आप लोग सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कैसे आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को हाई रखना है, ठीक है, और जोश भी हाई रखना है। तो जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, हाउस द जोश आई है ना जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जोश जितना हाई रहेगा ना चीज़ों को करने के लिए, उतना ही शानदार तरीके से आप लोग अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। अभी क्या है तो 200वीं फ्लाइट हम लोग यहाँ पर बेसिकली लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है अभी। तो इसरो के द्वारा जो है यहाँ पर अभी फ्यू वीक में आने वाले टाइम में जो इसरो है वो आशा कर रही है कि रिमार्केबल अचीवमेंट उसका रहेगा कि 200वीं फ्लाइट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 200th जो सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ जो रोहिणी RH 200 जो यहाँ पर साउंडिंग जो रॉकेट है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो काफ़ी सफल परीक्षण आप लोग यहाँ पर आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अभी अगर बात करें आप लोगों से तो यहाँ पर ये प्लान की जा रही है कि रोहिणी यहाँ पर RH जो साउंडिंग रॉकेट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी टोटल 198 फ्लाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी 199 जो है वो वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, याद रखिएगा 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, इसको कहते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक। तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ये जो वीक सेलिब्रेट किया जाएगा इस टाइम पर हम लोग 199वीं फ्लाइट छोड़ेंगे अक्टूबर में, यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर में। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नवंबर में, यानी कि उससे अगले मंथ में हम लोग यहाँ पर 200वीं फ्लाइट यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक तरीके से एक यादगार मोमेंट यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो अभी तो ये आप लोगों के सामने पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और भी जानने को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जब ये लॉन्च किया जाएगा तो फिर से न्यूज़ में आएगा। और आप लोग तो एडवांस हो हमेशा, जब यहाँ पर न्यूज़ में आएगा उस टाइम पर आप लोगों को पता रहेगा, अरे ये तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में, ठीक है। तो आप लोग देखते हो काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें जानने को मिलेगी। तो इस तरीके से चीज़ों को देखा करो, थोड़ा सा आप लोग कई सारी चीज़ें समझ पाओगे। अगर कोई हिस्ट्री के बारे में पूछे ना, हमारी कंट्री में हिस्ट्री रॉकेट की स्टार्ट हुई, तो याद रखिएगा थुम्बा इक्वेटोरियल जो रॉकेट लॉन्च स्टेशन आप लोगों के लिए स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर 1963 में, यानी कि जैसे ही चाइना के साथ में लड़ाई हुई उसके बाद में हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था इन चीज़ों के ऊपर। देखिए वो पिक्चर आप लोगों को याद होगा कि साइकिल पे रॉकेट लगकर हम लोग ले जा रहे थे। यार कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है ना वो ऐसी होती है, ठीक है। आज के डेट में अमेजन ये बड़ी बड़ी कंपनी बनी बैठी है, ये कभी एक कमरे से स्टार्ट हुई थी, तो इनको आप लोग समझ सकते हैं आज ये कहाँ पर पहुँच गई। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ आप भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा नहीं हो रही है, पर फिर चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें इंडिजिनसली जो हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, दूसरे से डिपेंडेंट थोड़ा सा साइड में हटके, तो 1965 में इंडिया के द्वारा इंडिजिनसली बिल्ड किए गए साउंडिंग रॉकेट 1965 में। पहला लॉन्च जो यहाँ पर किया गया साउंडिंग रॉकेट का वो किया गया 1967 में, ठीक है, जो रोहिणी H जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हमारी काम रही, काफ़ी अच्छी सी परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी जो RH200 है ये 2 स्टेज में आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली, और इसके चलते यहाँ पर जो बेसिकली बात की जा रही है, जो यहाँ पर ऑपरेशनल जो आज के डेट में रोहिणी वेरिएंट है, RH300 मैक सेकंड, इसी के साथ में RH56 मैक थर्ड, तो कई सारे ऐसे आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम हमारे देश में देखने को मिलेंगे। तो ये रॉकेट होते हैं जो हमारी कंट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग जो बेसिकली लॉन्च के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब लॉन्च होता है सिस्टम तो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर इस तरीके से कोई प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे साइंटिफिक चीज़ें, पर फिर भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, जो कि आप लोग इसके बारे में हल्का सा तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बहुत बात की जा रही है कि लॉन्च ऑफ द फर्स्ट जो साउंडिंग रॉकेट है USSR, जिसका नाम नाइक अपाचे। ठीक है, तो ये फ्रॉम द थुम्बा 1963 मार्क जो बिगिनिंग ऑफ इंडियन स्पेस जो यहाँ पर प्रोग्राम की। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कई बार हम लोग अपने आप काम नहीं करते, किसी की हेल्प ले लेते हैं, तो यहाँ पर USSR की हेल्प आप लोग देखते हैं। इसरो के द्वारा बिगिन किया गया लॉन्च अपना जो इंडिजिनसली वो किया गया 1965 में। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया अपना ओन वर्जन ये 1967 में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है अगर बात की जाए तो यहाँ पर ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3 एंड डी बोला गया ऑल ऑफ द अबो। तो सही आंसर क्या है ABCFD। सही आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा बी, क्योंकि यहाँ पर रसिया की हेल्प नहीं ली गई थी, यहाँ पर ये हेल्प जो ली गई थी यहाँ पर ली गई थी अमेरिका की। ठीक है, तो नाइक अपाचे जो फर्स्ट जो साउंडिंग रॉकेट था, ठीक है, तो यहाँ पर ये अमेरिकन था, ना कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो साइंस एंड टेक के अंदर ये इस तरीके की चीज़ें पूछी जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। RH रॉकेट के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आगे अगर क्वेश्चन बने, RH रॉकेट 200 साउंडिंग रॉकेट जो है 2 स्टेज कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग 70 किलोमीटर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। साइंटिफिक पेलोड लेकर मतलब एक तरह 70 किलोमीटर जा सकता है। फर्स्ट सेकंड स्टेट RH200 ये पावर्ड है सॉलिड और लिक्विड मोटर। दूसरा बोला गया RH200 जो है वो यूज करता है पॉलीविनाइल जो क्लोराइड, प्लास्टिक जो होते हैं नॉर्मली बेस्ड पोल्यूटेंट। ठीक है, बेस्ड प्रोपेलेंट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ ऑल और डी में बोला गया नन। तो आंसर है BC 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये आप लोगों के सामने डिटेल में इसका आंसर भी है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड जो पावर्ड बाय सॉलिड, तो यहाँ पर एक बोल दिया सॉलिड और एक बोल दिया लिक्विड, तो दोनों सॉलिड है। स्टेटमेंट गलत हो गई, कहानी खत्म हो गई, तो आंसर बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है कैरिकॉम के बारे में। कैरिकॉम आप लोगों से पूछ लेंगे क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को बोल देंगे एक सैटेलाइट है, एक रोबोट का नाम है, कोई मिसाइल है, कोई रडार है, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है कैरिकॉम के बारे में, तो इसको बेसिकली कैरेबियन कम्युनिटी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कैरेबियन का मतलब क्या हो गया, जो कैरेबियन सी है, जो कैरेबियन ओशन है, उसके आसपास में जो कम्युनिटी है ये यहाँ पर कैरिकॉम कम्युनिटी है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को पार्ट देखने को मिलेगी। लोकेशन अगर आप लोग इसकी देखना चाहते हैं तो जैसे आप लोग देखिए ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, तो ये है हमारा प्यारा महान भारत। यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो ये है बेसिकली कैरिबियन, तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो कम्युनिटी है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि 4th इंडिया कैरिकॉम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो अभी न्यूयॉर्क के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गई है। तो पता होना चाहिए कैरिकॉम का मतलब क्या है, कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। ठीक है, तो 200 इसमें आप लोग को 20 के करीब कैरेबियन कंट्री देखने को मिलेगी, 15 मेंबर स्टेट है और 5 एसोसिएटेड मेंबर है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 20 कैरेबियन कंट्री होगी। इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में। तो यहाँ पर जो 1973 में इस्टेब्लिश किया गया, तो यहाँ पर जो चोगा रामस ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर इसके नाम पर ये ट्रीटी का नाम रखा गया था इसको जब इस्टेब्लिश किया गया। बाद में चलकर इसके अंदर कुछ और भी रिवाइज किया गया इसको 2002 के अंदर में, जिसमें इस्टेब्लिश किया गया सिंगल मार्केट और सिंगल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी, पर लेकिन अगर न्यूज़ में है, इंडिया पार्ट है, तो क्वेश्चन बन सकता है। 4 पिलर हैं इसके, जैसे आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के पिलर, आप लोगों के माँ बाप रहते हैं। ठीक है, आप लोगों का परिवार रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर पिलर है इकोनॉमी इंटीग्रेशन, कैसे मिलकर काम करना है, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, इसी के साथ में ह्यूमन एंड जो सोशल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये 4 पिलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर इसके द्वारा काम किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें, मैप जो है वो जरूर याद रखिए, इससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ये हो गया क्यूबा, ये हो गया यहाँ पर बेसिकली ये हो गया क्या प्यूरिटिको। ठीक है, ये हो गया प्यूरिटो रिको। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर ये ग्वेटमाला हो गया जो कि न्यूज़ में भी था, और ये निकारागुआ हो गया। ये मैप में जरूर देख लिया करो, लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। एक शब्द कई बार आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं वॉर क्राइम, यानी कि वॉर के टाइम पर क्राइम कर देना। आप लोग बोलोगे वॉर के टाइम पर क्या क्राइम, वॉर तो वैसे ही एक क्राइम हो गया, दुनिया भर के लोगों की जान जाती है। पर लेकिन समझने के लिए यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, अंडरस्टैंड करने के लिए कि वॉर क्राइम होता क्या है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोम स्टेच्यूट, स्टेच्यूट जो बेसिकली आप लोग एक तरीके से आप लोग देखते हैं जब बोला जाता है इस तरीके का शब्द, तो इसका मतलब पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात की जा रही है और वहाँ से आप लोगों को चीज़ देखने को मिल रही है। तो रोम स्टेच्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के द्वारा वॉर क्राइम को बोला गया कि ये ह्यूमैनिटेरियन जो भी यहाँ पर लॉज ड्यूरिंग द एक तरीके से वॉयलेशन जब होता है ह्यूमैनिटेरियन कानून का, यानी कि कोई कानून हम लोगों ने बना रखे हैं कि इंसानियत इसके ऊपर सर्वाइव करेगी, अगर उसको तोड़कर कोई आगे बढ़ जाता है तो उसको यहाँ पर वॉर क्राइम बोल देते हैं। ड्यूरिंग डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और ए वॉर बिटवीन टू स्टेट, पता चला देश के अंदर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सबके ऊपर रोड लोडर चला दो, जो जो यहाँ पर बदतमीजियाँ काट रहे हैं, जो अपोजिशन कर रहे हैं, जैसे हिटलर के टाइम पर चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है। तो जिनोसाइड यानी कि नरसंहार, और इसी के साथ में यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जब देखने को मिलता है, दोनों टाइम में हो सकता है। शांति हो, एक टाइम कुछ बवाल हो गया तुरंत, या फिर अगर यहाँ पर कोई एग्रेशन देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग कोई मिलिट्री इन्वेजन हो गया, जैसे पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश पर अटैक कर दिया गया था, वो सारी हरकतें देखने को आप लोगों को मिलती है। तो अभी यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया गया। तो 1949 में जनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसने बोला था कि यहाँ पर इसको कैसे चीज़ों को रेगुलेट करना है। तो रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी जाकर बदतमीजी काटे, दो कंट्री लड़ रही हैं और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके ऊपर बम गिरा दे उसके बेसिकली हॉस्पिटल के ऊपर, ये सही तरीका थोड़ा ना है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब लड़ रहे हो तो आपस में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लड़े, जनता को थोड़ा सा दूर रखा जाए। तो बोला जा रहा है कि आइडिया जो है वो इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर लाइबेबल है, एक्शन जो स्टेट और मिलिट्री, तो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि नरसंहार जब होता है तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो इसके बारे में चीज़ें हैं, ठीक है। क्या हो गया? ज्योग्राफी के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट एवलांचे, ये मॉनिटरिंग, ये रडार इंस्टॉल की जा रही है सिक्किम के अंदर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली सिक्किम की लोकेशन पता होनी चाहिए। सिक्किम एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा यार राज्य है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में, ये राज्य बिल्कुल जैसे मेघालय है ना, ओनली आसाम को टच करता है, तो सिक्किम भी ऐसा है कि जो कि ओनली यहाँ पर वेस्ट बंगाल को टच करता है। बाकी 3 इसके इंटरनेशनल बाउंड्री हैं, एक साइड में नेपाल, एक साइड में तिब्बत, और एक साइड में है यहाँ पर भूटान, ठीक है। तिब्बत है, यानी कि तिब्बत तो चाइना का पार्ट है, पर लेकिन तिब्बत बोलो, ठीक है। चाइना बोलना ही क्यों है, फालतू में चाइना को क्यों मैंने फुटेज देना है, तिब्बत बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये बता रहे हैं एवलांच क्या होता है। बेसिकली आप लोग बर्फ़ की नदी या फिर बर्फ़ का कोई पहाड़ टाइप में आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि बर्फ़ आ रहा है बहता हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मैंने बेसिकली वीडियो लगाई थी पर लेकिन चल नहीं रही है, पिक्चर में कन्वर्ट कर दी, पता नहीं कैसे। एवलांच जो होता है वो मॉनिटरिंग रडार जो है यहाँ पर ये अच्छी रहेगी। तो इसके चलते यहाँ पर नॉर्थ सिक्किम के अंदर चीज़ें स्टेब्लिश की जा रही है ताकि डिटेक्ट की जा सके एवलांच। मास जो स्नो या फिर रॉक होता है जो एक तरीके से ना बहता हुआ चलता है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो फ्लो होता है किसी माउंटेन का, किसी बर्फ का, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलता है। 2-3 सेकंड के अंदर बर्फ आ गया, काफ़ी ज़्यादा है। बाहुबली फर्स्ट मूवी देखिए, जब वो बेसिकली मिलने जाता है उस लड़की से ऊपर और वहाँ पर जो बर्फ बहकर चलता है, वो याद आ रहा है वो सीन, तो वो एक एवलांच टाइप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आर्मी और जो डिफेंस है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक तरीके से मिलकर इसको ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो इसका नाम भी इसी के नाम पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है DGRE, यानी कि डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। तो ये लेबोरेटरी है किसके अंडर में है, ये याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO के अंदर में है। DRDO के हेड कौन है आज के डेट में, ये आप लोग बताइए। ये यहाँ पर बेसिकली फोरकास्ट करती है और मिटिगेट करती है, यानी कि सबसे पहले तो फोरकास्ट करेगी, भाई साहब ऐसा कुछ आ रहा है, अपनी पेटी बांध लो, ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ हो गया है और फिर भी कुछ लोग इसके अंदर दब गए हैं, कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, तो फिर मिटिगेट यानी कि उसका सोल्यूशन निकालेगी। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आर्मी जो है इन द हिमालयन रीजन एक तरीके से लोगों को सेव करने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आँख हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है यार।
अगर इसका ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। खासकर आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो हैं वो चश्मा लगाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बीमारी है जो कि काफ़ी खतरनाक देखने को मिलती है, जिसका नाम है ट्राइकोमा। तो इस तरीके से जो रेडिस जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो हेल्थ से रिलेटेड आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। मालावी एक कंट्री है जो फर्स्ट कंट्री बन गई है सदर्न अफ्रीका के अंदर में, जिसके द्वारा जो ट्राइकोमा है उसको एलिमिनेट कर दिया है। आप लोग बोलोगे क्या हमारे देश ने इसको खत्म कर दिया है? जी हाँ, 2017 में हमारे देश ने खत्म कर दिया था, अभी मालावी ने इसको खत्म किया है। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये तो अपनी कंट्री हो गई, ठीक है, ये तो है ई है हमारी कंट्री, ठीक है। और यहाँ से इसको जूम करेंगे, सदर्न अफ्रीका बोला मैंने, थोड़ा सा जूम करोगे तो अभी देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये है मालावी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ से ये मिट गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। किसके द्वारा ये अनाउंस किया था? तो WHO के द्वारा अनाउंस किया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोगों ने मिटा दिया है। 10 साल से अगर बात करें जो नीचे के बच्चे हैं, उसमें अगर लेस देन 5% ये बीमारी है, तो इसका मतलब हम लोगों ने इसको मिटा दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बैक्टीरिया का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये बैक्टीरियम है जिसको बोला गया क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जिसकी वजह से होता है, और ये जो बेसिकली काफ़ी खतरनाक तरीके से इंपैक्ट डालता है आप लोगों की जो आंखें वगैरह होती हैं या फिर गला, नाक, उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्फेक्टेड करता हुआ। और रेस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से अंधे हो जाते हैं या फिर दिखना बंद हो जाता है। लगभग 1.9 मिलियन लोग, 1.9 मिलियन का मतलब समझते हो, 20 लाख लोग, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। SLV फैमिली जो है 1 मिलियन है, तो इतने ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सारे लोग, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रेविटी है इस चीज़ की। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। MCQs के बाद में 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। बात की जा रही है सैंपल जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020। बात की जा रही है कि यहाँ पर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है इंडिया के अंदर में वो कितना है, यानी ये 5 साल से नीचे के बच्चे जो उनकी डेथ हो रही है, वो उसका देखने को मिलेगा 25, 32, 37 या फिर 40। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में तुरंत पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में आप लोगों को फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ये क्वेश्चन नजर आएंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस किया करो, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इनसे फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर फायदा नहीं हो रहा है जिस चीज़ से, वो बता दिया करो, उसको चेंज कर दिया जाएगा। फायदा हो वही चीज़ें रखनी है। बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया के जो यहाँ पर एक्सपोर्ट के बारे में। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट जो है, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, वो कौन से राज्य के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया? बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर ये है कर्नाटका। सही आंसर बताओ। अभी आप लोगों को आंसर भी मिलेगा इसका, पहले एक बार आप लोग यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बात की जा रही है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज ISL डिक्शनरी, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ISL सीखो ऐप, साइन लर्न ऐप, भारत साइन ऐप या फिर इंडिया साइन लैंग्वेज ऐप। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बात की जा रही है कि विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड ए लूनार क्रिस्टल नेम, जिसका नाम चेंज साइट वाई ऑन मून। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इजराइल, चाइना, UAE या फिर यहाँ पर USA। तो ये है आप लोगों के सामने ऑप्शन, आप लोगों को बताना है। वैसे अगर मेरे जो आप लोग साथ में कनेक्ट है लंबे समय से, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये मिशन जो है एक कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखता हूँ क्या आंसर है, आप लोग बताइए। CSAT का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही एग्जैक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को आप लोग इसको पढ़ लिया कीजिए और फिर आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 लाइनर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट हमारी कौन है? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी यहाँ पर नेशनल सर्विस स्कीम जो है उसके अवार्ड दिए गए 2020-21 के। तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में लगभग कितने अवार्ड दिए गए, याद रखिएगा, लगभग 42 के करीब यहाँ पर अवार्ड ये दिए गए हैं, जिसमें 2 यूनिवर्सिटी और NSS की यूनिट देखने को मिलेगी 10, और भी कई जगह यहाँ पर है। यूथ जो मिनिस्टर है, खासकर हमारी कंट्री में यूथ मिनिस्ट्री स्पोर्ट अनुराग जो ठाकुर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो यहाँ पर इनके साथ में और भी कनेक्टेड थे, इनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड जो है ये मतलब प्रेजेंट थे वहाँ पर। अगर बात करें नेशनल, जो यहाँ पर बताया गया आप लोगों के सामने, नेशनल जो सर्विस स्कीम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली स्कीम है, जो कि 1969 में यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है, डेवलपिंग द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, ताकि यहाँ पर एक तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कराएं। जैसे कि अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ लिया और आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़कर किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आप लोगों ने सर्विस देनी स्टार्ट कर दी। कोई अगर ट्यूशन के आप लोगों के एरिया में 1500 रुपये ले रहा है एक बच्चे के, ठीक है, अगर आप लोग उस बच्चे से ट्यूशन के अगर आप लोग 500 रुपये ले रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने 3 गुना कम पैसे ले लिए, तो ये भी एक तरीके की सर्विस है। आप लोग उसको 5 गुना मतलब 1500 की जगह 500 ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक तरीके से आपका भी खर्चा निकल जाएगा और सामने वाले को फायदा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, अपनी सर्विस दिल लगा के आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से वॉलंटरी रहता है, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती है, आप लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और इसका मोटो काफी अच्छा है, स्वयं से पहले, यानी कि अपने आप से पहले समाज के बारे में सोचना, नॉट मी बट यू, ये यहां पर है इसका पर्टिकुलर लोगो मोटो बेसिकली, जो मुझे काफी पसंद आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ठीक है। तो एसएसबी जो यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल है, उसके कैंप में यहाँ पर बिहार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किशनगंज वाले एरिया के बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया, जिसमें सिटीज को रैंकिंग किया जाता है उनकी क्वालिटी के बेस पर कि कैसी कैसी एयर क्वालिटी कहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट के राजा प्रसाद रेड्डी, जो तेलुगु डेली के यहाँ पर जो बेसिकली तेलुगु डेली जो सखी उसके थे बेसिकली पहले यहाँ पर, अभी उनको इलेक्ट किया गया है न्यूज पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। तो ये पर्सन इन न्यूज में क्वेश्चन पूछा सकता है। सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन साइन लैंग्वेज, तो ये साइन लर्न है, जो क्वेश्चन अभी पूछा ना उसका आंसर मिल गया आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा 10,000 के करीब शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडिया का फर्स्ट एवलांचे मॉनिटरिंग रडार इंस्टॉल किया गया कहां पर, ये याद रखिएगा सिक्किम के अंदर में, ठीक है। तो आर्मी जिसका नाम है ट्राई शक्ति कोर्प्स, उसके द्वारा यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मेक इन इंडिया जो है वो 8 साल कंप्लीट कर चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस साल में लॉन्च किया गया था, 2014-15 में। तो याद रखिएगा मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल जो सिनेमा डे है 23 सितंबर को यहाँ पर ये देखने को मिला। टिकट का प्राइस जो है 75 रुपये इनके द्वारा रखा गया, ठीक है, ताकि सिनेमा का महत्व यहाँ पर बताया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। वर्ल्ड लंग्स डे जो है ये 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो लंग्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, वो हेल्दी रहना चाहिए। यूएस के द्वारा रिवोक कर दिया, यानी कि हटा दिया है तालिबान रूल अफगानिस्तान डेजिग्नेशन एज ए जो यहाँ पर मेजर नॉन नेटो अलाई, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं कैसे आगे लेकर चलेंगे, पता नहीं क्या करते रहते हैं फिलहाल। दो जो अभी किल यहाँ पर एक तरीके से जो टाइफून है ना, जिसके बारे में मैंने बात की थी, टलास, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जापान के अंदर में, तो उसमें लोगों की जान जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जो हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका नाम है यहाँ पर ल्यूज फ्लेक्चर, ठीक है। तो ये अभी हमारे बीच में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो पूछ ले कि लुइस फ्लेक्चर कौन थे, यहाँ पर एक एक्ट्रेस थी जो कि रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं, इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। 1975 में यहाँ पर वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, ठीक है। तो 88 की एज में जो है ये हमारे बीच में नहीं रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। बात की जा रही है जो यूके के होम सेक्रेटरी है जिनका नाम है सुएला बेबरमैन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन बने हैं जो कि यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी रिसेंटली यहाँ पर डेथ हुई, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सकता है। प्लेस इन न्यूज है आप लोगों के सामने, यहाँ पर दावेस स्टेट के बारे में बात की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, ऐसा माहौल है वहां पर। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के नीचे डेनमार्क स्टेट देखने को मिलेगा आइसलैंड के बीच में, और यहाँ पर दावेस स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बफिन आइलैंड भी है, लेब्राडोर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ग्रीनलैंड सी हो गया, आर्टिक, और यहाँ पर नॉर्वेजियन सी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मैप में अगर आप लोग देखना चाहेंगे लोकेशन, तो यहाँ पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दावेस स्टेट, ठीक है। तो कई बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप लोगों के सामने अभी बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं ये वनडे टाइप में बनते हैं। अगर आप लोग ढंग से इनको अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। वो नहीं एक बार को आंखों में से निकल गए तो फिर याद रखोगे। तो यहाँ पर आंसर है 32, बेसिकली याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है गुजरात के अंदर से यहाँ पर इसको सप्लाई किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर ये साइन लैंग्वेज जो बी आंसर है, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चाइना है वो कंट्री, यानी कि बी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, जो कि सी सेट का क्वेश्चन है। तो अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए।
शानदार तरीके से आंसर दिए गए थे खुशी के द्वारा, तो कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिए हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये आप लोग देख लिया करो, जिसकी समझ में नहीं आया कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम था वांग ई, तो यहाँ पर ये है पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, मैंने आप लोगों से बात की थी। कमेंट ऑफ द डे जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, यहाँ पर बोला गया कि सर मेरी जो एक तरीके से देखो स्कूल के आप लोग समझ सकते हैं जब एक दूसरे के साथ में मिलकर आप लोग काम करते हैं, तो बोला इन्होंने कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प की स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में, ठीक है। इसी के साथ में आज वो एक सरकारी टीचर है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, दोनों की शादियाँ जो है वो किसी और से हो गई है, पर दोनों फिर भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हमेशा उसी इंसान के साथ में आप लोग रह पाते हैं, पर लेकिन एक सही इंसान होने के नाते आप लोग एक दूसरे की हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो इससे आप लोग देख सकते हैं, अरे वोकैबुलरी रह गई यार, आप लोग ये फिर बोलोगे सर वोकैबुलरी छोड़ दी। ये 5 नए शब्द हैं जो कि आप लोग की लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, तो इनको आप लोग लाइफ का पार्ट जरूर बना लेना, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों शब्द हैं, इनको आप लोग देख लेना। देखिए बाई चांस मैं कवर नहीं कर पाता हूँ अगर लेक्चर के अंदर में भी, पर पीपीटी के अंदर आप लोगों को जरूर मिलेगी, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी है, पांचों के पांचों शब्द हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे पर्सनली। अगर बात करें तो ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। भले ही ज़िंदगी में किसी को प्यार करते हो, किसी को लाइक करते हो, वो नहीं है, पर लेकिन हमेशा उसके अच्छे के बारे में सोचो, कभी उसके गलत के बारे में मत सोचो। भले ही वो आपके पास में हो चाहे ना हो, हमेशा उसके अच्छे के बारे में सोचो, तभी आप लोग रियलिटी में एक केयरफुल इंसान आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि वो मुझे नहीं मिला तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, उसके ऊपर डेथ कर उसकी जान ले ली। अभी कई सारे केसेस आप लोगों ने सोसाइटी में देखे, दर घटिया हरकतें होती हैं यार, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइए और फीडबैक जरूर देना इसको आप लोग एक तरीके से, और रिव्यू जरूर करना, एक बार रिकॉल कर लेना। समझ में आ गया तो डन लिख देना, नहीं समझ में आया तो बोल लेना सर समझ में नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया उसको समझा देंगे आगे आने वाले टाइम में। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।